नाहं इज्जा प्रजापतिभ्यां तपसो उपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा नाहं इज्जा प्रजापतिभ्यां तपसो उपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया, बद्ध जीव हर वक़्त हरि कीर्तन हरि कथा इससे दूर रहने का बड़ा कोशिश करता है। बद्ध जीवों का ये स्वभाव है, आदत है, हरि कीर्तन हरि कथा से सर्वदा दूर रहे, क्योंकि वास्तव सत्य जो हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा इसका हृदय में कंपन वास्तव हरि कथा हरि कीर्तन के द्वारा बद्ध जीवों का अनुगत्यहीन बद्ध जीवों का हृदय में कंपन उपस्थित होता है, डर उपस्थित होता है, वो बड़ा भयभीत हो जाता है। वास्तव सत्य का कीर्तन ऐसा है जिसका भी हृदय में वीक पॉइंट है, दुर्बल है, जिसका हृदय उसका हृदय में कंपन उपस्थित होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, जो एक बद्ध जीव को उद्धार करके कृष्ण उन्मुख करना, ठाकुर जी के पास ले जाना, इतना कितना बड़ा बात है, ये साधारण आदमी कभी समझेगा नहीं। करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल करना बहुत इजी है, विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल करना, लेकिन एक बद्ध जीव को पकड़ के, हाथ पकड़ के धीरे धीरे ठाकुर जी का पास ले जाना, माया मोह का उस पार ले जाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। असंभव का बात यदि अगर कोई बात है तो वो भी लगा सकते हो। असंभव तो ठीक ही है, असंभव का बात अगर कोई शब्द है वो लगा सकते हो। असंभव तो साधारण बात है, किसी भी हालत से संभव नहीं। ये जो श्लोक बताया हमने, जो प्रसंग चल रहा है अभी सुदामा विप्र जी का, वहाँ से ही बताया। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन है। ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं, जे हम गुरु वैष्णव, गुरु सेवा के द्वारा प्रसन्न होता है। गुरु मतलब वैष्णव, वैष्णव मतलब गुरु। गुरु तत्व को आदमी समझे नहीं। बद्ध जीव का इतना बड़ा साहस है, गुरु सेवा का बारे में बोले तो बोलता है, प्रभुपाद जी क्या गुरु सेवा किया? प्रभुपाद जी क्या गुरु जी का कपड़ धोया है कि क्या धोया है, रसोई किया है? इतना बदमाश है, इतना पशुवृत्ति है। गुरु सेवा का मतलब ही समझता नहीं। लोगु सेवा, गुरु सेवा क्या है? गुरु तत्व वो सोचता है कि रक्त मांस का एक मानव है, यही गुरु है, ये गुरु। सारे आदमी के ये कंसेप्शन है, जो रक्त मांस का एक ये बैठा वो ये मेरा गुरु है। गुरु तत्व को समझे नहीं। कितना साहस है, बोलता है प्रभुपाद जी ने क्या सेवा किया? गुरु जी का कपड़ा धोया कि रसोई कर दिया, क्या किया? इतना बड़ा पशु है। जब तक गुरु तत्व न समझोगे तब तक ऐसा ही बुद्धि आएगा। केशव गोस्वामी महाराज क्या गुरु सेवा बोलेगा, ओ महाराज क्या किया, ये सब बोलेगा। वास्तव बात है, लोगु सेवा क्या है, गुरु सेवा क्या है, ये समझना चाहिए। आपात दृष्टि विचार करने जाओ तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने जे प्रभुपाद जी को बताए, আমার প্রভু
कभी कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, किसी को शिष्य नहीं बनाना, ये सब बात किया। किसी को शिष्य नहीं बनाना, कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, ये सब बताया ना। लेकिन विचार करो तो देखा जाए, लगेगा कि उल्टा किया प्रभुपाद कली का ब्रह्मांड मंदिर जो है कलकत्ता, वहाँ प्रचार किए, प्रभुपाद शिष्य बनाया, नरोत्तम ठाकुर इतना शिष्य बनाया, बहुत शिष्य बनाया। ये सब के द्वारा बद्धजीवी के हृदय में एक कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो धक्का लग जाए, कैसे कौन ठीक है। एक तो बहुत शिष्य ना करो कि नरोत्तम ठाकुर जी ने इतना पावर है, बहुत शिष्य किए, नरोत्तम ठाकुर जी ने, बाहरी दृष्टि में विचार करो, नरोत्तम ठाकुर जी ने कितना शिष्य की है। बाहरी दृष्टि में शास्त्रों में लिखा हुआ है बहुत शिष्य मत करो, लेकिन नरोत्तम ठाकुर ने बहुत शिष्य किए। हमारा श्यामानंद प्रभु सिर्फ अपने शिष्य नहीं किए, अपने शिष्य किए, उसका जो शिष्य उसको बोले शिष्य कर, उसका जो शिष्य अपने खड़ा होके ए तू दिखा दे, ऐसा है उसका जीवन में। ये सब बद्ध जीवों के हृदय में ये संशय संदेह पैदा हो जाए, शास्त्रों का क्या लिखा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, विचार नहीं बैठेगा। बड़ा सूक्ष्म विचार है। प्रभुपाद जी ने गुरु सेवा की है, सबसे बड़ा गुरु सेवा की है, वो है गुरुवाणी। गुरु तत्व का जो वाणी है, पूरा ये वाणी को सारा पृथ्वी में प्रचार की। गुरु का सेवा मतलब गुरु का शरीर का सेवा ऐसा सिर्फ नहीं, गुरु का सेवा शरीर का प्राकृतिक शरीर है ही है, ये सब विचार आता है। सुबह में एक श्लोक का चर्चा किया था, उसमें उस श्लोक का थोड़ा व्याख्या भी किया था। तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद न तिक्ति भवेत्, तावच्चापि विशृंखलतम तेन लोक वेद स्थिति, तावद मिथः कलकलनना बहिर्बद्मसु श्री चैतन्य प्रियजन जावद न दिग्गोचरः। चैतन्य प्रियजन जावद न दिग्गोचरः। जब तक चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है, अपना भक्त लोग है, ये भक्त लोगों का साथ जब तक किसी का मुलाकात ना हो जाए, दर्शन भेंट कथा सुनने को सब अवसर जब तक ना मिले, अर्थात एक कथा में जब तक चैतन्य प्रियजन जावद न दिग्गोचरः, मतलब जब तक चैतन्य प्रियजन का दर्शन नहीं हुआ। दिग्गोचरः माना हमारा दर्शन का विषय जब तक नहीं हुआ, जब तक चैतन्य प्रियजन जो है हमारा दर्शन का विषय नहीं हुआ। अब दर्शन बोलने से ये आंखों से दर्शन नहीं, हृदय से दर्शन। चैतन्य प्रियजन जावद न दिग्गोचर है, इसका मतलब ये ना हम तो आंखें हैं देख लिया ये तो है, ऐसा नहीं। दिग्गोचर मतलब जब तक हृदय से चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का दर्शन नहीं हुआ, उसका भाव जो है सुनने को अवसर नहीं मिला, कथा सुनने को कीर्तन, तब तक बद्ध जीवों का अंदर में तावत ब्रह्म कथा, ब्रह्म विषय निर्विशेषवादी आदि चर्चा होते रहे। मुक्ति पदवी तब तक एकदम करुआ नहीं लगे, मुक्ति पदवी अच्छा लगे। बहुत आदमी देखो, हरिदास ठाकुर जो है सप्तगाम जो हिरण्य गोवर्धन का सभा में जब बोला, बोले थोड़ा हरिनाम का महिमा बताओ। हरिनाम का महिमा बताए तो गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण है, वो गाली दिया हरिदास ठाकुर को, नामाभा से मुक्ति है, देखो कहाँ से आया है, ऐसा करके नाक काट के प्रमाण करो। सब बोला हाय हाय, एक ही हरिदास ठाकुर को अपमान किया।
हिरण्य गोवर्धन ने तो बड़ा गुस्सा हो गया, उसको त्याग कर दिया, जा तू इधर से, आज नहीं तो तेरे काम में नहीं रखे, भगा दिया। 3 दिन का अंदर उसका क्या हुआ, पूरा कुष्ठ होके, पूरा नाक जो है उसका गल के, इतना ऊंचा नाक सुंदर देखने, पूरा कुष्ठ होके गलने लगा, हाथ पैर ऐसा हो गया, पूरा कुष्ठ हो गया 3 दिन का अंदर। हरिदास ठाकुर कुछ दोष नहीं पकड़ा, लेकिन ठाकुर जी बड़ा असंतुष्ट हुआ। हरिदास ठाकुर जब भी कोई गुस्सा नहीं हुआ, बोले छोड़ो जो भी है, उस जानता नहीं इसलिए ऐसा बोला, लेकिन ऐसा है। अगर वो गोपाल चक्रवर्ती का साथ हरिदास ठाकुर का वास्तव दर्शन होता, वास्तव दर्शन मतलब हरिदास ठाकुर के हृदय में क्या है, हैं? बिना तर्कों के बिना अगर पूरा विश्वास लेके सुनते तो हो जाता। मतलब चैतन्य प्रियजन जो हरिदास ठाकुर हैं, एक वाक्य को बोलो तो चैतन्य प्रिय पार्षद जो गौरांग महाप्रभु है, इसका साथ गोपाल चक्रवर्ती का दर्शन नहीं हुआ। जब भी सामने था तर्क वितर्क किया, गाली दिया, हुआ नहीं। ऐसे साधु गुरु वैष्णव रहते हैं, कभी कभी संग में रहते हैं, बहुत आदमी पास में आते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता, उल्टा दर्शन होता है। तो और तर्क वितर्क का जो जितना सारे हैं, सब तर्क वितर्क चलते रहते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का, सार्वभौम भट्टाचार्य खुद बताए, इतना दिन तक पागल का माफिक, खाली केवल तर्क किया, पूरा जिंदगी भर हमने तर्क किया, और आज ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा से हमारा ये हालत हो गया, प्रेम से एकदम विगलित गदगद हृदय। ये है चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है। पार्षद मतलब ये नहीं चैतन्य महाप्रभु का साथ जो आया वही पार्षद, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु का पार्षद मतलब कोई आदमी संत चैतन्य महाप्रभु का साथ जो है वही पार्षद, ऐसा नहीं। गौरांग महाप्रभु का पार्षद है प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर सब पार्षद है। नरोत्तम ठाकुर का साथ गौरांग महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, दौड़ लगा है गौरांग महाप्रभु का दर्शन के लिए, एकदम शिखंड से जाते जाते रास्ते में खबर मिला, बस गौरांग को गाहे, गौरांग भा अंतर्धन की, रोते रोते पागल हो गया। ऐसा है चैतन्य महाप्रभु का पार्षद जो है, आगे पीछे पार्षद किसको बोला जाता है? जो चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट है उसको पूर्ण करने के लिए जो आते हैं आगे पीछे, उसका नाम है पार्षद। चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है इसको पूर्ति करने के लिए जो आता है, हर वक्त चेष्टा परायण है, वो पार्षद है। गौरांग महाप्रभु उसको भेजते हैं। सुबह में देखो ये जो सीधामा विप्रो का बारे में चर्चा हो रहा था, इस अध्याय जो है इसमें बड़ा सुंदर है। सीधामा विप्रो अभी दारिका को गए, पूरा रास्ते में है, और जाते जाते पूरा रास्ता ये चिंता करते रहे कि हमारा साथ हमारा सखा जो है श्रीपति साक्षात कृष्ण भगवान, उसका दर्शन कैसा होगा, उसका साथ हमारा जो दर्शन है कितना सुंदर, बोलो क्या बोलेगा? अयम ही परम लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। और इसके बाद जो अपना पत्नी जो वर्तमान प्रदर्शक है, बोले जाओ जाओ, बार बार बोले, धन दौलत के लिए बोले हैं, लेकिन धन दौलत उद्देश्य नहीं है। तमाम जिंदगी जो है, ये जो सीधामा विप्रो जो है इसका जिंदगी बताया, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। उसके बाद बोला है देखो पूरा जिंदगी ऐसे ही गुजारा है, कैसे जदृच्छ उपपन्ने न वर्तमान गृहस्वामी, ऐसा गुजारा है। अब पत्नी जो बार बार ऐसा कह दी, उसके बाद वो एक ही बात समझा, हृदय में एक ही विषय
बैठ गया कि हमको कृष्ण दर्शन के लिए बोल रही है, हमारा पत्नी अच्छा है, और कुछ अगर उपायन है तो लाओ, हम दोस्त का पास जा रहा हूँ और उसको दे दे, साथ कुछ है घर में। ओपी अस्तु उपायनम किंचित गृह कल्याणी दियतम। तो सुबह में चर्चा किया, जो 4 घरों में गया, वहाँ से 4 मुट्ठी अरवा चाल जो है उसको मांग के लाए, वो भी टूटा हुआ लाके बोले चैले नोतानुवध्या भरते प्रदाद उपायनम, यही उपायनम ले। क्योंकि सुबह में व्याख्या भी हुआ, कृष्ण कोई वस्तु का प्यासा नहीं है, गुरु वैष्णव भी तुम्हारा कोई वस्तु का प्यासा नहीं है, देखता है इसका प्रीति कैसा है। प्रीति सबसे बड़ा प्रीति, चैतन्य महाप्रभु जो सारे सब भक्त लोग हैं ना, जब चैतन्य महाप्रभु का पार्षद सर्वभौमाचार्य जो अद्वैत गोसाई है, ये सब जगह जो भोजन किया, ये भोजन का प्रसंग ये भोजन का जो प्रसंग है, ये भोजन का प्रसंग कोई जड़ जगत का आदमी सुने पाखंडी, वो चैतन्य महाप्रभु को गाली देगा। जो भोजन का प्रसंग है इतना सुंदर, अद्वैत गोसाई कैसे खिलाया महाप्रभु को, सार्वभौमाचार्य जो कैसे खिलाया, कितना सब चीज है। क्या महाप्रभु खाने के लिए आया? जब बोले इतना खाने नहीं सकेगा, तुम एक काम का प्रसाद थोड़ा सा अलग सा पता दो, उसमें दो, चालाकी मत करो। जगन्नाथ में 54 बार खाता हो जगन्नाथ बन के, हाँ, वहाँ 1000 तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा भांड है, हाँ, चाल दाल सब सब्जी पूरी खीर सब खाते हो, यहाँ चालाकी कर रहे हो, खाओ। ऐसा करके पुरुषोत्तम धाम जो है उसमें जगन्नाथ क्षेत्र में जो है इतना खाते हो, जगन्नाथ हो तुम, और यहाँ क्या है तुम खाने नहीं सकते, खाओ बोल के बैठा दिया। तो प्रभु क्या क्या खाए। लेकिन सार्वभौमाचार्य का जो जमात है बदमाश, वो पीछे से चैतन्य महाप्रभु खाना देख दिया, तो महाप्रभु खाने के लिए बैठा, वो आके ऊपर से जानला देखे, अरे इतना खाता है, 10-20 आदमी इसमें पुष्ट हो जाता है, सन्यास, गाली दिया। तो सार्वभौमाचार्य जो रोना शुरू कर दिया, सार्वभौमाचार्य जो, और सार्वभौमाचार्य का जो पत्नी है 60 माँ, पूरा रोना, हाय 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 हाय, आपको लाया है अपमान करने के लिए हमको, हैं, उसको मारने के लिए दौड़ा। अंतिम में क्या हुआ, ठाकुर जी बोले छोड़ो, ठीक ही तो बोला है, क्या है, हैं? अंतिम में उसका कॉलेरा हो गया, भेद भूमि, चैतन्य महाप्रभु विसूची का जाके रखा किया। उसके बाद जो है ये बात बोला था, ये बात सुनने का लायक है। हर भक्तों जो भक्तों बनना चाहता है उसको सुनने चाहिए, चाहे माता जी पिताजी हमारा कोई। सहजे निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, ब्राह्मण वास्तव ब्राह्मण हृदय निर्मल होता है, कोई हिंसा विद्वेष नहीं रहता, वास्तव ब्राह्मण है। दिखावा ब्राह्मण है तो 12 मौन है, 12 मौन वेट। सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय है, माश्चर्य चंडाल कहने यहाँ बसाइला, पवित्र स्थान कहने अपवित्र कोइला। तुम्हारा हृदय है सहज निर्मल है, सहज मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण के हृदय जो है निर्मल रहता है। सहज निर्मल ये ब्राह्मण हृदय, मत्स्य चंडल कहने यहाँ बसाइला, पवित्र स्थान कहने अपवित्र कोइला। परम पवित्र स्थान है ठाकुर जी का बैठने का, यहाँ मास्टर जो क्यों किया कि भोजन पानी ये किसी एक आदमी का शरीर का ऊपर, किसी का शरीर मजबूत है, हजम क्षमता ज्यादा है तो रखा ली, क्या है उसमें, क्या कमी है। किसी को पछता कम है, भजन हजम कम होता है, कम खाता है, तो इसमें गाली देने का निंदा ठाकुर जी का विश्व है। चैतन्य महाप्रभु का पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु खुद कितना करके, इतना करके एक जनार पाते प्रभु देन 5 जनार भक्खो,
चैतन्य महाप्रभु खुद परिवेशन के हरिदास ठाकुर का जो निर्जान समय में बोले तुम बैठो हम परिवेशन करें। अरे साक्षात कृष्ण परिवेशन कर रहा है, एक एक लेके ऐसा कर धाम दिया था। स्वरूप गोसाई आदि आके प्रभु आप जब तक नहीं बैठोगे कोई खाएगा नहीं, भोजन नहीं करेगा, तुम बैठोगे कि नहीं। दामोदर स्वरूप आदि हैं आज सब प्रार्थना किया प्रभु आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ नहीं तो भोजन नहीं करेगा। ठीक प्रभु बैठे, उसके बाद भोजन किया। भगवान का जो प्रेम अगर बूंद आप लोगों का हृदय में पैदा हो जाए तो रोना शुरू कर दोगे, किसी को पता नहीं भगवान कैसा है, ठाकुर जी कैसा है, कितना प्रीति है, सब जीवात्मा के लिए कितना रोता है ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु, किसी को पता नहीं। पता होता तो ऐसा नहीं करता। अंतिम में क्या की, अंतिम में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु भोजन करा के सब भक्त लोगों को चंदन दिया, माला दिया। माला देने का बाद अब बोले देखो ये हरिदास ठाकुर का निर्जान में जो लोग भोजन किया, जो लोग बालू का दिया, बालू मिट्टी दिया हरिदास ठाकुर का, नर्तन कीर्तन किया, जो भी कुछ किया सब सवार भगवत प्राप्ति। इतना प्रीति है ठाकुर जी का जो भी है। जो ये भगवत दर्शन कोई स्वाभाविक वस्तु नहीं है। और ये जो सिदामा विप्र जो है ये इतना प्रेमी है, कोई धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं गया। ऐसे तो बीबी बोले पत्नी, तो पभी अगर ऐसा ही बुद्धि होता तो जिंदगी भर ऐसा जदृच्छयोपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी, जिंदगी भर ऐसे ही गुजारा, जो आया वही खाया, बस शांति संतोष धन है, जो मिले उसे पाओ संतोष। ऐसा करके उपायन लेके दारिका को गए, अर्थात रास्ते में जाते जाते चिंतन करना है, रास्ते जाते जाते चिंतन कर रहा है कृष्ण दर्शन मेरा कैसा हो। आहा, कब देखे, बचपन में एक साथ पढ़ाई की और तब से दोस्त जो है वो तो चले गए और हमारा जिंदगी अभी कितना उम्र हो गया देखो, वो दर्शन नहीं हुआ। अब ये विचार करना रास्ते में विचार करना शुरू कर दिया। कृष्ण दर्शनम मध्यम कथम साधित चिंतयन, कृष्ण दर्शन मेरा कैसा होगा, क्या दोस्त मेरे को गले में लगाए हैं, कैसा है। ऐसा करके जब दारिका को पहुंचे दारिका का नियम है, ठाकुर जी का दारिका धाम में कोई साधु संत है ब्राह्मण वैष्णव, उसका लिए विशेष रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि जब पृथु महाराज का बात चर्चा किया था, उधर भी लिखा हुआ है पृथु महाराज सप्तद्वीप अधिपति, लेकिन सारे जगत उसका जो शासन दंड से, शासन का जो प्रोसीड्योर है इससे डरता है। लेकिन वो पृथु महाराज का उधर लिखा हुआ है ब्राह्मण वैष्णव का ऊपर उसका कोई शासन नहीं लिखा हुआ है। ब्राह्मण वैष्णव, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव है, आज का मापिक नहीं है, उस जमाने का शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव जो उसका ऊपर कोई उसका रोक टोक उतना नहीं है। और धीरे धीरे जब पहुंचे दारिका को, तो दारिका जाके कृष्ण का तो भवन 16,108 महिषी है। इधर लिखा हुआ है कि देखो ये जो रुक्मिणी, पहले रुक्मिणी भवन, रुक्मिणी का साथ पहला शादी हुआ, तो ऐसा है त्वम विलोक्याच्युतो दूरात प्रिया पर्यांकम स्थित हैं सौसोत्थायो चाभ्येत्तो दुभ्याम परिग्रहित मुदा। दूर से देखा, पर्यांक के बैठा हुआ था, दूर से आया, सौ उत्थाय चदो हैं, आके ऐसा किया, आलिंगन किया, एकदम जोर से आलिंगन किया, समझ गया। और ये सखा को क्या किया, सक्षु प्रियस्व विप्रसेर अंगो संगाति निवृत्ता,
ये अंग संग जो है, इसका विषय में बोला हुआ ना, तद्भित्त गात्व अंग संगमम, है ना। सब ये मन कृष्ण पदार बिंदयोर्वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णनी करो तद मंदिर मर्जनादिशु सुतिम चकर अच्युत कथोदय, है ऐसा करके पूरा है, उसमें ही है तद्भित्त गात्व अंग संगम। ये जो है भगवान श्री कृष्ण भी साधु संग चाहता है, साक्षात भगवान। ये क्या कि दूर से जब देखे, दूर का आए यार, एकदम आलिंगन की। चक्षु प्रियस्व विप्रसेर अंग संगाति निवृत, आलिंगन करके एकदम बेहोश हो गया। इतना प्रीति प्रीति व्यामुंचन अविंदन नेत्रोभ्याम पुष्कर क्षण, पद्म पलाश लोचन हरि, अपना आंखों से आंसू आया, आंसू से स्नान कराया। ठाकुर जी का यही भाव है। चैतन्य महाप्रभु का जो अश्रु जल है, इसका जो वर्णन है सुन के हैरान हो जाए। बोले वहाँ का लिखा हुआ है, निशिंगो मंदिर में कीर्तन हो रहा है, बोला आसपास का जितना आदमी है जैसे वर्षा हो रहा है, वर्षा लिखा हुआ है, सब भीग गया, कापुर चोपो समस्त। ऐसा राम जी लीला में देखो, जब जटायु शरीर छोड़ा, जटायु शरीर छोड़े ना, तब तक राम जी, जब तक राम जी का साथ भेंट नहीं हुआ, तब तक जटायु अपेक्षा कर रहे थे। उसके बाद जब जटायु का साथ भेंट हुआ, जटायु के पास आया, जटायु बोले राम जी को सारे खबर बोला, सीता देवी को ऐसे लेके गया पत्नी को। राम जी देखिए, अभी हमारा पिता का जो दोस्त है, दशरथ महाराज जी का दोस्त है, मरने वाला, तातो, बोला तातो आप ये जाने का समय क्या मांगते हो, जो मांगो हम दे देंगे, जो मांगो वो हम दे देंगे, बोलो क्या चाहिए। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा दर्शन हुआ यही काफी। बाद में सौभाग्य का जो परम सीमा है, ये सीमा तो जटायु का भाग्य में मिला ही है। राम जी का चरण दर्शन करते करते अपना शरीर को छोड़ दिए। और हमारा हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर का प्रसंग भी देखो उधर। हरिदास ठाकुर एक प्रार्थना किया, हमारा लगता है कि आप चले जाओगे। हरिदास ठाकुर पहले बोलते हमको लगता है कि आप लीला संवरण करोगे, वही लीला संवरण का जो विषय है हमको कभी न दिखाओ, हमको पहले ही ले चलो। और प्रार्थना किए, आपका चरण कमल हृदय में धारण करे, आपका मुख चंद्रमा मुख कमल के दर्शन करते करते हम शरीर छोड़े। जैसा मांगा वैसा ही हुआ। भक्तों जो मांगता है ना, भक्तों जो मांगता है वही होता है। भक्तों का मांगे जो है ठाकुर जी पवित्र मांगे, पूर्ति करता है। जटायु जी जब शरीर छोड़े, जटायु का शरीर को राम जी अपना गोदी में लिया, गोदी में लेके रोते रोते पागल हो गए। प्राण विहीन देहो गोदी में लेकर ठाकुर जी अश्रु वर्षण किए, उसको नहलाए, अपना आंसू से नहलाए। ऐसा है भक्तों का वांछा, ऐसा हमने देखा प्रैक्टिकली। आश्चर्य की बात है, हैदराबाद में एक भक्तो है, ये भक्तो है बूढ़ा बन गया, बहुत हैदराबाद में रहता है। वो उसका हृदय में इच्छा है हम गंगा जी का किनारे शरीर छोड़ेंगे। तो भक्तों लोग तो हंसते हैं, धूर भक्तों लोग तो क्यों, तू तो हैदराबाद में रहता है, कैसे हैदराबाद में क्या गंगा है, बूढ़ा हो गया चल नहीं सकता, गंगा जी का किराने शरीर छोड़, ऐसा बोल दिया। ऐसा है ठाकुर जी का विचार। देखो एक भक्तों का गाड़ी आया, बोले हम लोग हरिद्वार जा रहा है, थोड़ा दर्शन के लिए आप लोगों का अंदर में जो 2-4 भक्त जाना चाहते चलो। और बुढ़ा को इंचार्ज जो है बोलो तो आप जाओ दर्शन, गंगा का बात प्रीति है, आप जाओ
दर्शन करने। हरिद्वार में गया, पहला दिन नहा, बहुत सारे सब कुछ किया, बहुत सारे, निशिंग मंदिर बगल में है, उधर ठहरा था। बस नहाने का बाद शरीर कैसा किया, और नहाने का बाद कैसा किया ठाकुर जी का, और गंगा पानी उसका मुख में दिया गया और शरीर को छोड़ दिया। आश्चर्य लगा सुन के। इसका पूरा जिंदगी में इच्छा था, पूरा हम गंगा जी के किनारे हम अपना शरीर को छोड़े, और ठाकुर जी भी उसका इच्छा को पूर्ति की। भगवान को प्रेम नेत्रों से देखो तो ठीक है, नहीं तो बहुत दूर। यहाँ जो है देखो, सुदामा विप्रो का कितना प्रीति है। ठाकुर जी ने उसको लेके अपना अश्रु जल से नहलाया। उसके बाद अथोपवेश पर्यांके स्वयं चक्षु हैं समर्हणम उपहृत अवनिज्यास्य पादो पादा बने जनी। उसके बाद अपना जो पालंक है जिसमें ठाकुर जी स्वयं सोते हैं, बैठते हैं, उसी में सखा को बैठाए और उसका स्वागत करने के लिए जैसे चरण धोने की व्यवस्था की हैं, और वो चरण जल मस्तक में दिए, जैसे गंध धूप आदि देके अपना सखा को, जो वैष्णव कितना सुंदर पूजा किया। अगरु चंदन कुमकुम धूप दीप सुरभिर मित्रो प्रदीपा बलिभीर मुधा अर्चयित्वा वेद्योतांबलम गांच हैं स्वागतम अवभृत स्वागतम ब्राह्मण। बहुत सारे आदर की। आदर करने का बाद ठाकुर जी कहने लगे, दोस्त आए हो इतना दूर से, शायद कुछ लेके आए हमारे लिए, क्या लाए हो, मेरे लिए कुछ तो लाए होंगे। सुदामा भी तो बड़ा शर्मिंदा हो गया, क्या कुछ नहीं है, मेरा फूटा फूटा कपड़ा है और कुछ नहीं, क्या है हमारा हाथ में, बिल्कुल देने का इच्छा कैसे दे, ये राजसभा है, ऐसा सब स्थिति, इसमें ये जो पृथक तंडुल है इसको कैसे दे ठाकुर, ऐसा करके सोचते रह गए। यहाँ रुक्मिणी आदि जो है द्वारिकापुरी में जितना सारे हैं सब चिंतन करते रह गए, ऐसे कैसे हो सकता। ये साक्षात देखो ये भिखारी जैसा, इसको लेके ठाकुर जी पर्यंकों में बैठा दिया, इतना आदर किया, ये क्या बात है। भले बड़ा आश्चर्य हो गया। अंतपुरजनो दृष्टा कृष्णेन अमल कीर्तिना विस्मितो अभूद अति प्रीत्वा अवधूतम सभाजितम। ये अवधूत जो है, ये सभा कृष्ण स्वयं लाके इतना आदर किया इसको, क्या है, कौन है, कौन, ये परिचय तो नहीं मिला भी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। ये जो ज्येष्ठ भ्राता के माफिक अपना कृष्ण पर्यंक में बैठाया प्रियतमा को, पर्यंक में प्रियतमा था ना, पर्यंक में कृष्णो और रुक्मिणी, और छलांग लगा के उठे और सारे बातें बंद कर दिया किसी का, अब चलो चलो बात पर आगे जाके दोस्त को लाए और बोले इसका कोई स्त्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। ये अवधूत भिक्षुक जो है, इसने क्या पुण्य की होगी कि जैसे श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इसको देखो बड़ा भाई जैसा त्रैलोक्यनाथ अनंत ब्रह्मांड का गुरु जो है, त्रैलोक्य गुरु ऐसा लिखा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड का गुरु ही है। श्री कृष्ण पर्यंक को स्थिता प्रिया को छोड़कर ये श्रीहीन अधम देखने से लगता है निंदित शरीर फरीर जैसा है, वास्तविक नहीं ऐसे ही। और मलिन वेश इसको बैठाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़ा आदर करके दोस्त को अपना सुदामा विप्र जी को पूछे, ओपी ब्रह्मण गुरु कुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् सम
समावृत्तेन धर्मज्ञो भारजोड़ा सदृशी नोवा। गुरुकुल से तो हम तो चले गए, आप भी शायद चले गए ना, आप भी चले गए बाद में शिक्षा तरंग प्राप्ति के बाद। धर्मज्ञ हैं आप जानने का बाद क्या आप शादी वादी किए हैं ना, हैं? शायद अब भारजा आपका मापिक जो आपका जोड़ी जो है मुताबिक जैसे होना चाहिए ऐसा शादी की है आप, हैं? समावित्व न धर्मज्ञो भारजोड़ा सदृशी नोवा। और पहले से ही आपको देखा गृहस्थी आश्रम में व किसी भी चीज़ों में आपका कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी आप किए। प्रायो गृहेशु ते चित्तम अकाम विहितम तथा, पहले से गृहस्थ आश्रम किया है बहुत सारा। भक्ति विनोद ठाकुर गौरांग महाप्रभु का कितना सारे पार्षद गृहस्थ आश्रम किए हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में लोगों का ज़्यादा कुछ आकर्षण है ही नहीं, सब किया न। शिवानंद सेन तो फिर शिवास पंडित सारे, उसमें क्या हुआ। और क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मन स्मरसी नौ जतः दीजो विज्ञायो विज्ञेयम तमसः पारमस्नते। बोलिए ये जो है ये ब्राह्मण शायद आपका याद है गुरुकुल में जो हम लोग एक साथ पढ़ा था, इन दिनों का बाद शायद आपको याद है ना, आपको तुम्हारा याद में आता है ना कभी कभी। और गुरुकुल से शिक्षा तरंग लेने का बाद जो जो है जो संसार का उस पार जाता है, गुरुगृह में जाने का तो यही मकसद है ना, यही तो मकसद है। गुरुगृह जाता है कि शिक्षा तरंग प्राप्त करने के बाद वो संसार समुद्र को पार करके चले जाए, ऐसा नियम है। और बाद में प्रार्थना किए, देखो भगवान श्री कृष्ण इधर बताते रहेंगे, जो श्लोक देके हमने शुरू किया, नाहम इज्जा प्रजापतिभ्याम तपसोपसमेन वा तुस्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु सेवन के द्वारा, ठाकुर जी बोले, गुरु सेवन के द्वारा मैं जितना संतुष्ट होता हूँ ऐसा किसी भी सेवा में नहीं। गुरु शिष्य माने गुरु तत्व पूरा, ऐसा ना समझे कि गुरु ये गुरु तो है ही है, वो तो गुरु हमारा जो स्वरूप पकड़ के गुरु जी के पे तो है ही है, वो तो है। जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी से नरोत्तम ठाकुर दीक्षा ली, बाद में नरोत्तम ठाकुर का आज्ञा लेकर जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी के पास नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु भी ऐसा, जीव गोस्वामी पास, श्रीनिवास आचार्य, तीनों गुरु जीव गोस्वामी पास शिक्षा तरंग मिली, बहुत सारे ऐसा है। तो इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुरु सेवा के द्वारा, गुरु शुश्रूषा के द्वारा मैं जितना संतुष्ट होता हूँ ऐसा कभी ना हम इज्जा पूजा करो, प्रजा अर्थात गृहस्थी धर्म करो, प्रजापतिभ्याम तपस्या करो, उपसम जो भी करो, जितना भी कुछ करो उसके द्वारा उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जिसमें जैसा सर्वभूतात्मा मैं जो हूँ वो गुरु सेवा के द्वारा सबसे संतुष्ट होता। ये मेरा नहीं। हाँ। गुरु शुश्रूषणम धर्मो सर्वधर्मोत्तमोत्तमम, गुरु शुश्रूषणम नाम सर्वधर्मो तमोत्तमम, तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। गुरु सेवा का ऊपर वैष्णव माने गुरु, भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा व्याख्या किया। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा, जय गुरु वही वैष्णव, जय वैष्णव वही गुरु, ऐसा व्याख्या किया। और भक्तिविनोद ठाकुर कहना बहुत गंभीर है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो सखा आपका याद है ना, ओपी न स्मर्यति ब्रह्मन
वृत्यम वसताम गुरु हैं गुरुदारैर चोदिताना स्थानम ईंधन अनायने कचित। गुरु पत्नी जो बोली, ए बेटा थोड़ा लकड़ी ला तो, रस्सी का लकड़ी खत्म हो गया, जा ले आ। तुम्हारा याद है ना, से एक साथ हम गया था, प्रविष्टानम महारण्यम अपत्तो बलचेन प्रविष्टान्यम महारण्यम बोले महारण्य पत्तो सुमहदीय बात वर्षम अभूत तीव्रम निश्चुरा स्तनयत नवा। बड़ा भारी वर्षा हुआ उस रात को, ऐसा फाट फूट के जैसे आकाश फूटा हो गया। और बारिश होने का बाद क्या कि हम लोग पूरा चारों ओर अंधेरा छा गया, आने नहीं सका, चारों ओर जो है पानी पानी हो गया, आने का कोई रास्ता नहीं है। और जितना सारे ईंधन है, लकड़ी है, अपना सर पे धरकर पूरा रात को खड़ा रहे हैं, पूरा रात को। निम्नम कूलम जलोमयम न प्रज्ञाय तो किंचित बचेन सूर्यश्चास्त्यम गतस्तावत तमसा चावृता दिशः निम्नम कूलम जलोमयम न प्रज्ञायत किंचन। किसी दिश कहाँ जाए, ऐसा हालत हो गया था, कहाँ जाए दिखाई नहीं पड़ता कुछ। वयम भ्रीशम तत्रो महानीलाम्बुभीर निर्हन्नमाना मुहुरंबु संप्लवे दिशो अभिदंत अथो परस्परम बने गृहीत हस्ता परिब्रह्मातुरा। एक हाथ का था तुम्हारा हाथ, हमारा हाथ पकड़ के अंधा का मापी घूमते रहे, कहाँ जाए, पूरा लकड़ी माथा में है। संदीपनी मुनि पूरा रात हम लोग आश्रम में नहीं वापस आए, देखकर संदीपनी मुनि गुरु जी जो है बड़ा चिंतित हो गया। एतद विदित्वा उदिते रवौ संदीपनीर गुरो अन्वेष्यमानो न शिष्यानाचार्यो अपश्यद आतुरानो। हे पुत्रो कहाँ गया कृष्णो, सीधामा बोलते बोलते पूरा जंगल को ढूंढते ढूंढते पागल। इसके बाद देखा, अरे ये दो बच्चा है, ऐसा लकड़ी लेकर खड़ा हुआ है। उसके बाद संदीपनी बोला, बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद किया। अहो हे पुत्र का जुयम मदर्थे अति दुखिता। गुरु सेवा के लिए देखो कितना कष्ट किया तुम लोग। आत्मा वही प्राणी नाम पेष्ट स्तम अनादृत्व मत्पर। सबका आत्मा जो है सबसे प्यारा है। आत्मा प्यारा है ना आत्मा प्यारा है। ये जो बांग्लादेश का युद्ध लगा था ना कि 71 में ना, सन 71 में ना 72 में, 71 जो युद्ध लगा था, उस युद्ध में बच्चा है, बच्चा को संभाले कि माँ अपने को संभाले, दौड़ लगा है, बच्चा कहाँ जाए क्या करे, ऐसा गोली सबको खड़ा करके गोली कर दिया। इतना लाल लाल हो गया गंगा का पानी पूरा। तो जो ऐसा हालत है उसमें क्या करे, आत्मा वही प्राणीनां पृष्ठ हस्तम अनादृत्व मत्पर। तुमने देखो अपना शरीर को एकदम पूरा आत्मा सब अपना शरीर सबसे प्यारा होता है, वो छोड़कर हमारा लिए इतना कष्ट उठाया, देखो इतना सेवा किया, आहा। उसके बाद आशीर्वाद किए बहुत। तुष्टो अहम भो द्विजो श्रेष्ठा सत्याम संतु मनोरथ छंद्यांसी अजात जामिनी भवंतु इहो परत्र च। यह जन्म परजन्म सब ये वेद आदि शास्त्रों का जो कुछ है श्रुति सिद्ध सब तुम्हारा हृदय में जो शिक्षा लाभ के पूरा रहेगा, कोई चिंता नहीं। तुष्ट हम वो ऐसा तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाए ऐसा। और उसका बात बताएं कि देखो गुरुर अनुग्रह नैव भवा म्हणजे पुमान पूर्ण पसंद है।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये सब जो बात है, गुरु जंगल में गए, आशीर्वाद, ये सब कृष्ण बोल रहे हैं, स्वका का साथ देखा हुआ ना। बाद में बोले कि गुरुर अनुग्रहण नैव पुमान पूर्ण प्रशांत है। अगर किसी का जिंदगी में पूर्ण प्रशांति आया है, पूरा शास्त्रों का अनुभव आया है, किसी का जिंदगी में अगर ऐसा है, पूर्ण प्रशांति विराजमान है, प्राप्ति का भी कोई इच्छा नहीं है और किसी वस्तु का अभाव बोध भी नहीं है, कुछ नहीं, प्राप्ति का भी कोई इच्छा नहीं है और किसी वस्तु का अभाव बोध भी नहीं है अंदर में। अभाव बोध का मतलब सुबह में चर्चा किया था, बोले अभाव बोध अगर रहे उसको दरिद्र, अभाव बोध अगर किसका हृदय में रहे, अभाव बोध हमारा ये नहीं है, ये नहीं है, इसको भगवान श्री कृष्ण में दरिद्र है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपनो तो अजितेंद्रिय। अगर तुम्हारा इंद्रिय जो नहीं हुआ तो तुम कृपन हो। इसका व्याख्या सुबह में मैं किया था। इसका मानी है, जब तक तुम अपना सारे इंद्रियों शरीर भगवान का सेवा में अर्पण नहीं किया, सारे इंद्र, तुम्हारा आंखें जो है ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए बेचैन है। कब देखे ठाकुर जी का चरण, ऐसा बेचैनी पैदा हो, कब हम धाम को जाए, कब हम परिक्रमा करें, कब गिरिराज का दर्शन करें, ऐसा जो बेचैनी है इधर, कब हम जाए। आहा, ये जो है, ये जो भाव है, अजितेंद्रिय मतलब आप जानते हो, जो इंद्रियों जो सब इंद्रियोग्राम है, इंद्रियोग्राम का ऊपर जिसका जय नहीं हुआ वो अजितेंद्रिय, ये अजितेंद्रिय है ना। लेकिन इसको कृपन बोलने का क्या दरकार है? अरे कृपन तो मतलब जो खर्चा कम करना चाहता है, ये तो कृपन है ना। खर्चा जो कम करना चाहते वही तो कृपन है। तो ऐसा क्यों बोला? ये बोलने का क्या दरकार है? दरिद्र जस्तु असंतुष्ट हो कृपनो तो अजितेंद्रिय। तो इसका साथ विशेष लिंक है इसका अंदर में है। अचितेंद्रिय मतलब जितेंद्र को जय नहीं किया, हो गया छुट्टी नहीं। जब पूरा इंद्रियों को ठाकुर जी का सेवा में अर्पित कर दिया, जब तक नहीं किया तो तुम कृपन हो। उपनिषद में भी ऐसा बात है, मरने का पहले अगर ब्रह्म वस्तु को, ये परम वस्तु को बिना जान के जाओ तो तुम्हारा हालत खराब होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो ये माने है। तो गुरु जब देखो किसी का हृदय में शास्त्रों का पूरा अर्थ जो है अनुभव के साथ उदित हुआ है, जब देखो कि इसका अंदर में किसी वस्तु प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं रहा, और दूसरा जो बात है वो कहना ही किया है, किसी वस्तु को प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है, कोई अभाव बोध भी हृदय में नहीं है। बिल्कुल अभाव बोध जो है सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। हमारा वृंदावन में संत समाज में एक कहना है ना, बोल दिया था सुबह में, संतोष धन ये बड़ा मामूली चीज नहीं है। देखो इसमें सुदामा विप्रो के बारे में यही तो बोला था ना, विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतवात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतवात्मा, शांतवात्मा नहीं, प्रशांतवात्मा। प्रशांतवात्मा कब बनता है? ये जो देखो ये सब प्रसंग बोला, गुरु का कृपा मिला था ना, ये तो गुरु जी हाथ उठा के आशीर्वाद किया, जा पूरा वेद पुराण जो शास्त्रों का पूरा अर्थ प्रकाश हो, जा ये जन्म नहीं अगले जन्म में जा। अगर ये जन्म मतलब वो दूसरा जन्म होगा ऐसा हम बोल रहे हैं, भले यह परकाल सब हर सर्वदा, अर्थात ये अंतर्धन में जाओ, कृष्ण अंतर्धन में जाए, कृष्ण को भगवान ही है ऐसा तो शिष्य मानकर आशीर्वाद किया, ऐसा तो ठाकुर जी लीला करता ही है। तो बाद में क्या हुआ, बड़े ठाकुर जी कह रहे हैं तो आशीर्वाद किया, देखो गुरुर अनुग्रह नैव पुमान पूर्ण प्रशांत है। पूर्ण प्रशांति हृदय में छा जाए तो इसका मतलब जरूर आप समझ लो कि जरूर 100% गुरु कृपा हो। सतगुरु परम वैष्णव जो है ठाकुर जी का निजी जन है, उसका प्राप्ति हुआ कृपा, नहीं तो शांति बेचैनी बने रहेगा पूरा जिंदगी। भोगने का जो वासना है महाराज यही जाता नहीं, तमाम जिंदगी गंवा दिया, पूरा विषय का वासना ही जाता नहीं, क्या करे
ऐसा हालत है। और इसका बाद जो है सर्वभूत मनोहर दीजो से आज का बाद कृष्ण ने बहुत सारे खिलाया पिलाया, बहुत सारे। ये भोज भंडारा देख के तो सुधा विक्रम शर्मिंदा हो गया, बोले हम तो क्या खाता है, जदृच्छा उपपन्ने न वर्तमान गृह सभी। जो ठाकुर जी के पास ये छोटा मोटा कुछ आ जाता थोड़ा मोड़ा, उसी से हम गुजारा कर लेते। अब ठाकुर जी दिया है कितना सारे पीठा पाना पूरा कितना सारे पकवान है पूरा भर्ती, बोला हाय राम हम कैसे खाए। सुदामा विप्र तो लोभी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ले, वो खाते नहीं है। बोले देखो अगर खाए तो भजन नहीं बनेगा ना, इतना पकवान खाए तो भजन नहीं बनेगा। कृष्ण को समझाया तो अभ्यास भी नहीं है, थोड़ा थर कर इसके सम्मान की। इसके बाद जो है हम संक्षेप कर दे क्योंकि समय नहीं है, काल का दिन ही है बीच में। सुधा विप्रो को कृष्ण आलिंगन किया जाने का समय में हम संक्षेप करते, ऐसे बहुत सारे व्याख्या होना चाहिए, होने से आनंद लगे, सुनने का लायक है, बड़ा सुंदर। उसके बाद जो है आलिंगन करने का बाद वो कृष्ण सुबह होते क्यों रहने का विचार नहीं है, और कृष्ण भी जानते हैं इसको रुके इधर भजन का, उसका जो भाव है भाव का अनुरूप नहीं है ना, इधर जो कुछ भी है ईश्वर जो है सब कुछ है तो अपराकृत, लेकिन सुदामा भी जैसे रहना चाहता है बस उसको, जैसे हरिदास ठाकुर को उदाहरण दे। हरिदास ठाकुर को बुला रहा है ठाकुर, हरिदास आओ भोजन करो, तो वो मैं म्लेच्छ कुल में आविर्भाव हुआ, नीचा घर एकदम, हम उस सब समाज में जाने का लायक नहीं। यहाँ कोई छोटा मोटा बाद में कोई प्रसाद आया तो हम पालेंगे, बाहर ही दरवाजा का बाहर, कि चैतन्य महाप्रभु देखिए इसका जो विनम्र भाव है, इसका जो अंदर में जो भाव है उसको ठीक है। हरिदास को बाद में अपना पत्तल जो है गोविंदों के द्वारा भेजा। ठाकुर जी जिसका जो भाव है उसको पुष्टि ठीक है। इसमें अगर दैन्य पुरुषपुट होता है, सनातन रूप सनातन को कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं किया, चलो जगन्नाथ मंदिर में बोला, बोले दैन्य दिखाए, जगतवासी देखे रूप सनातन का दैन्य है। पैर में ग्रीष्मकालीन समय में पैर में छाला पड़ गया, प्रसाद पाने के लिए आया, महाप्रभु बोले हमारा पास आओ प्रसाद पालेगी। आया तो आया कैसे, समुंदर का पथ से आया, उसमें पैर में छाला पड़ गया पूरा। महाप्रभु बोले सनातन किस रास्ते से आए हो, बोले समुंदर का रास्ते से क्यों आए हो, जगन्नाथ का रास्ता से आना चाहिए था। बोलो नहीं, वह जगन्नाथ का सेवक लोग जाते रहते हैं, हम नीचा कुल का है पूरा एकदम, हमारा साथ अगर जगन्नाथ का सेवक का स्पर्श हो जाए तो क्या होगा। सोचो जो रूप सनातन भरद्वाज गोत्रियों क्या कौन सी कुल का, इतना ऊंचा कुल का, वो बोले हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है वहां से जाए, आए पैर में छाला पड़ के। ऐसा ही ठाकुर जी का ये है। तो जब रास्ते में बहुत दूर तक आए, कृष्ण छोड़ दिया, बस जाते जाते जो है सुदामा विप्र ऐसा ही चिंतन करते रह गए, प्रशंसा ठाकुर जी का। अब पत्नी जो भेजी थी, पत्नी का भेजने के कारण क्या है, अरे जाओ कुछ संपत्ति दे देगा, हैं। सुदामा विप्र का हृदय में ये सब विषय है ही नहीं, बिल्कुल ये सब विषय है नहीं। सुदामा विप्र जाते जाते सोच रहे हैं, का हम दरिद्र पापियन का कृष्ण से निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंबित। बोले देखो कहाँ हम दरिद्र ब्राह्मण हैं पापी, कहाँ कृष्ण से निकेतन है। अब फिर भी देखो ब्रह्म बंधु है हम, ब्राह्मण अधम, इसमें हमको बाहुभ्याम परिरंबित, हमको आलिंगन किए। ऐसा ही जो आनंद है आलिंगन प्राप्ति करने का बाद और कुछ शेष रह जाता, ठाकुर जी अगर आलिंगन कर दे उसके बाद कुछ रह जाता प्राप्ति का, ऐसा। और कितना कृष्णा सेवा किया, शुश्रूषया परमया पादो संवहन आदि भी पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत। कृष्ण स्वयं सुदामा विप्र का पादो संवहन किया, पैर को दबाया। ऐसे ब्रजलीला जो है उसमें भी हम चर्चा किया, शायद ये बात को नहीं उठाया था।
कृष्ण बलराम जुगल गीत में हैं बहुत जगह। कृष्ण बलराम वृंदावन में खेलते खेलते कभी बलदाव जी महाराज सो जाए और कृष्ण बलदाव जी महाराज के चरण को दबा दे। बलदाव जी महाराज, आप बोलोगे महाराज वो तो सेवक तत्व है गुरु तत्व। हाँ, कृष्ण भगवान जो बलराम जी का जो चरण दबा रहे है, इसमें बलराम जी का कोई इच्छा नहीं, कृष्ण का संतुष्टि के लिए मान गया, चरण दबा दिया। मतलब चरण दबा रहा है कृष्ण बलराम का, सेवा हो रहा है कृष्ण का। समझा नहीं बात? बड़ा सूक्ष्म विचार है। बलदाव जी महाराज का कोई इच्छा ही नहीं है कृष्ण से पैर दबाए। कृष्ण बलराम सोया हुआ है, कृष्ण जाके उसको पैर दबाए। इसके द्वारा कृष्ण भगवान का अंदर में संतुष्टि आ रहा है। सेवा मतलब जिसका हृदय में जो संतुष्टि भाव पैदा हो जाए, वही तो ऐसा कर्म किया जाए तो उसको सेवा, वास्तव सेवा। तो सुस्वसया परमया पाद संवहना दिविही पूजितो देव देवे न विप्रो देवे न देववत है। स्वर्गों का देवता का माफिक उसका सेवा आदि सब कुछ हो गया। और सुधा विप्रो कहने मन ही मन चिंता करने लगे, देखो अनंत ब्रह्मांड में कौन सी संपत्ति है ऐसा भक्त लोग मांगता है? कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगता। सर्गाप वर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदम सर्वासामोपि सिद्धिनाम मूलम तच्चरणार्चनम है। ठाकुर जी का जो चरण मजे, ठाकुर जी के जो चरण कमल है उसका पूजा जो है, उसका सेवा जो है, ये इसका साथ किसी भी वस्तु का तुलना नहीं किया जा सकता। स्वर्गाप वर्ग यो पुंसाम रसायम, रसातल में जो है, भूवि है, पृथ्वी में जो संपद है, सब सिद्धि का जो मूल है, सर्वासामोपि सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चन, तद वस्तु भगवान का। अधनो अयम धनम प्राप्तो है। बच्चे हम तो अधन हैं, सुहा विप्रो हृदय में चिंतन करते करते जा रहे हैं, हम तो अधन है ना। अधनो अयम धनम प्राप्यो है माद्यत उच्चैर न मांग स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनं में अभोरी न अदोरा। हमको धन संपत्ति ठाकुर जी इच्छा करके नहीं दी, क्योंकि धन संपत्ति अगर हमको ठाकुर जी दे दे तो हमारा श्रम, हमारा जो भजन कीर्तन है, भजन चिंतन है, उसमें घाटा पड़ जाएगा। ठाकुर जी बड़ा करुणामय है इतना, इसीलिए मेरे को धन संपत्ति नहीं, क्योंकि धन दौलत का पीछे मेरा चिंता आ जाएगा ना। श्रील गोसाई महाराज जी भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी, जिसको प्रभुपाद जी का लक्ष्मी बुलाया था, प्रभुपाद जी का गौड़िया मठ का लक्ष्मी, कहाँ भी जाए पूरा धन दौलत को लेके आए, पूरा जहां भी जाए राजा है, जैसा देखने ऐसा बात। लेकिन प्रभुपाद जानने का बाद जब भजन शुरू किए तो बोले नंदोगांव में पवन सरोवर का जो जगह है, पवन सरोवर का इधर महाराज, उस आश्रम में मैं भी कुछ दिन रहा। वो महाराज अभी गुजर गया, बहुत प्राचीन महाराज, बहुत प्यार करते थे। वो महाराज चला गया, बहुत अच्छा अपने हाथों से रसोई करके खिलाते थे, हमारे याद है, हमने कुछ सेवा नहीं कर पाए। तो ये जो है उस जगह एक वृक्ष का नीचे कुटिया बनाकर उधर भजन करते थे महाराज गोसाई महाराज। माधव गोसाई महाराज जोर जबरदस्ती बोले, महाराज आपका ऐसा उचित नहीं है, आप जैसा महापुरुष हो, आप ऐसा इधर करके भजन करो, ऐसा ठीक, चलो अब मठ मंदिर करो। नहीं, मठ मंदिर करके क्या करे, वो शिष्य हो जाएगा, बहुत सारे लफड़ा सब, नहीं आपको जाना पड़ेगा, चलो आप। फिर मायापुर धाम में जमीन लेने का प्रश्न हुआ, जमीन लिया और मठ करें, ठीक है गुरु भाई लोग बोल रहे हैं तो हम मठ करेंगे, छोटा सा है, नहीं छोटा नहीं, बड़ा करना पड़ेगा। माधव गोसाई बोला बड़ा करना पड़ेगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा करो। ऐसा दुनिया का संपत्ति गोसाई महाराज का सेवा करने के लिए एकदम तैयार, लेकिन लिया नहीं, निष्किंचन ऐसा है। अभी सुदामा विप्रो जैसा संत महात्मा है, सुदामा विप्रो जैसा है,
संत महात्मा इनके सेवा करने के लिए तो साक्षात लक्ष्मी जी है, वो भी तैयार है। लक्ष्मी है ना, दीयमानम न गृणंति मत सेवनम जना। जगह अगर सालुक्यो समीपो षष्ठी सारिप्पो जो के है, ये जो है आगे बोले ले लो, ये सब वैभव ले लो, मेरा मापी षष्ठी, हमारा मापी ऐश्वर्य ले लो, हमारा मापी रूप ले लो, हमारा हम जो कुछ भी सब ले लो। बोला नहीं मानते। दीयमानम ओपी न गृणंति मत सेवनम जाना। हमारा सेवा छोड़ के वो लोग कुछ मांगता ही नहीं। मेरा सेवा के द्वारा इतना तृप्त हो गया, इतना निवृत्त हो गया, तो इन लोगों के हृदय में कि भोग वासना है ही नहीं, तो क्या मांगे। सुदामा विप्र जी अभी धीरे धीरे गांव को आए। आने के बाद अपना घर जो है, घर मिलता नहीं। हमारा कुटिया जो था वो कहाँ गया, कुटिया मिल नहीं रहा। यहाँ तो था इसी ग्राम में, इसी जगह, कुटिया मिल नहीं रहा। और ये राजप्रसाद जैसा है, ऊपर से एक जैसे रानी माँ जैसी है, दौड़ के आई, आओ आओ प्रभु आओ। कौन है, किसका पत्नी है? बोला हम आपका पत्नी है। हमारा पत्नी? बोले हाँ। अब ठाकुर जी ने गुप्त रूप सुदामा को परीक्षा की, सुदामा को परीक्षा की, सुदामा जाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी जानते सुदामा को कोई ऐश्वर्य वैश्वर्य दरकार नहीं, फिर भी तो आए हैं, क्योंकि पत्नी ऐसा भाव लेकर भेजी थी। तो ये भाव को पुष्टि करने के लिए भगवान पूरा राजमहल बना दिया, दास दासी हीरे मोती मानिक। और जो पत्नी है, पत्नी का एक कपड़ा भी नहीं है, कुछ टूटा, लिखा हुआ है ना, एक पुराना पूरा टूटा हुआ कपड़ा है। अभी राज रानी का माफिक सुदामा विप्र को लेकर अंदर मान गए। तो सुदामा विप्र सोचते रह गए, तो चालू है कृष्ण, देखो हमारा सामने हमको कोई ऐश्वर्य नहीं दिया, लेकिन पीछे से ऐसा ऐश्वर्य दे दिया। देखो अब ये ऐश्वर्य का ये जो प्रभाव है, इसके द्वारा मेरा भजन छूट ना जाए। हाय राम एक क्या हुआ, ऐसा करके चिंतित हो गया। यहाँ जो है अभी चर्चा करते करते हम लोग यहाँ आया था। देखो सुदामा विप्रो का ऐश्वर्य लाभ हुआ, इच्छा करके ठाकुर जी दे दिया। इसके बाद जो है जो सूर्य ग्रहण और सामंतक पंचक तीर्थों में यात्रा की, सामंतक पंचक तीर्थों में सारे जो है सूर्य ग्रहण का समय जो है द्वारकावासी सामंतक तीर्थ अर्थात कुरुक्षेत्र में गमन की। उस जगह जो है परशुराम 21 बार निक्षत्रिय बना दिया। परशुराम जी महाराज 21 बार क्षत्रियों को नाश किया पूरे पृथ्वी से। ऐसा करके पूरा वहाँ जो उसका खून है उसे 5 ह्रद बनाया था, उसका नाम है सामंतक पंचक। उसमें पहुँचे। कुरुक्षेत्र जो है बड़ा पवित्र जगह है, ऐसे सामंतक पंचक तीर्थ। तो उसमें बड़ा भारी जोगों का आयोजन किया। जदुवंशी सब है, गुरु सेन भी गए, सारे जदुवंशी उधर पहुँचे। इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ है। वो जोगों में जो है सारे दुनिया को न्योता दिया, पूरा निमंत्रण किया। सारे जगतवासी मानो कि ये निमंत्रण है पाने के बाद पूरा पहुंचे। तो इस समय जो है अभी ब्रजवासी को कौन निमंत्रण दिया? बोले नारद जी दिया। नारद जी निमंत्रण दिया ब्रजवासी को, ये क्या कर हैं। और ब्रजवासी सब क्या तैयार हो गया। जब कृष्ण जब आ रहा है, कहाँ? कुरुक्षेत्र। ये जो ब्रजभूमि जहाँ है, ब्रजभूमि से चले जाओ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 घंटा लगता है। हम भी गया था ठाकुर जी का कृपा से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पानीपत सोनीपत का रास्ता है, ट्रेन जाती है। वहाँ जो है बड़ा सुंदर व्यवस्था, वहाँ पूरा यज्ञ हुआ। वो यज्ञ का जो विषय है सुनने के बाद सारे ब्रजवासी जो है पूरा बोले कृष्ण का साथ मिलने के लिए। द्वारकावासी भी पूरा आधा रास्ता, द्वारका तो बहुत दूर है, द्वारका कहाँ है और कहाँ, ये तो नजदीक है, ज्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ सारे ब्रजवासी जो है, सारे ब्रजवासी नंदो उपानंदो सब जो सब एकदम ब्रजगोपी सब
सब ब्रजगोपी मिलके भगवान श्री कृष्ण का और जो इधर जो सामंत क्षेत्र है, सामंत पंच क्षेत्र, वहाँ पहुँचे और पहुँच के ब्रजवासी का साथ कृष्ण का जो मिलन है, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और वो जो है जो को चल रहा है अंदर में, यहाँ जो ब्रजवासी ग्वारियाँ हैं सब देखने में, अब वो तो राजपुरुषों का बात है, क्योंकि जदुवंशी राजा है सब वहाँ, और ये सब ग्वारियाँ हैं सब साधारण वेशभूषा गए तो अंदर घुसने ना दे, ऐसा अंदर कैसे घुसने दे, सब है। तो वहाँ जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में क्या हो, बड़े भगवान श्री कृष्ण बलराम बैठा हुआ है। तो उसके बाद बाहर से ऐसा दूसरा पुराण में भी है, यहाँ तो इतना डिटेल्स नहीं है, जो इतना रोते हुए पुकार लगाया, जसोदा में पुकार लगाई, तो कृष्ण बलराम यज्ञ जो है उसको छोड़कर एकदम बाहर आ गए, रोते हुए पुकार लगाए कृष्ण बलराम। और कृष्ण बलराम को आलिंगन करके कृष्ण रामो पुरी सज्जो पितरौ अभिवाद्य च न किंचन चतु प्रेमणा शास्त्र कंठौ कुरुद्वह। ये जो पिता माता आदि सब आए हैं, इसका एक का साथ एक का आलिंगन, उसके बाद इतना आंसू, हृदय का इतना गदगद भाव, कुछ वचन ना आए, अपना मुख से कुछ वचन कहे तो संभव नहीं ऐसा। यशोदा चो महाभागा सुतो विजहतु सुचहा है। आप यशोदा माँ जो है आलिंगन करके कृष्ण बलराम को आदर किए हैं, कैसा हैं, तो हैं आत्मासनम आरोप्यो बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु सुचहा। इतना दिन का जो दुख है, इतना दिन का जो परिताप है, इतना दिन का जो परिताप है, कृष्णों से कितना दिन से, जो कृष्णों को पल भर के लिए दर्शन कृष्ण नहीं हुआ तो वो लोग पागल हो जाते, ऐसा है ना। ब्रजवासी का तो ऐसा प्रति है, ब्रजवासी का ऐसा प्रति है, एक पलक झपक कृष्ण को नहीं देखा तो पागल हो जाता। और जसोदा मैया एक पलक झपक में कृष्ण नहीं देखा, कृष्ण कहाँ गए। जसोदा मैया का भी ऐसा है। और राधा रानी का बात तो इधर उठाना ही मुश्किल है। राधा रानी कृष्ण का साथ सामने है, फिर भी कृष्ण कहाँ है, पागल। मैं मिलन का बाद जो मिलन है, मिलन का साथ साथ मिलन में वो विरह का जंतना आ जाता है। मिलन जो है ना, मिलन तो है ही है, और कृष्ण को खोने का जो विचार है मन में, कृष्ण खो जाए, ये सुख तो रहेगा नहीं। कृष्ण सामने है फिर भी ऐसा, कृष्ण दूर से देख रहा है। एक तमाल वृक्षों को देखकर, चैतन्य चरितामृत है, एक तमाल वृक्षों को देखकर ऐसा टेढ़ा है, जैसे कृष्ण वंशीवर्धन करने के लिए जैसे हैं त्रिभंग मुररी, वो देख के क्या किया, वो जो पेड़ है और तमाल पेड़ को आलिंगन कर कृष्ण प्राप्त हुआ मेरा, ऐसा चैतन्य चरितामृत रहेगा। कृष्ण बोल रहे देखो इसका इतना प्रीति है, एक तमाल वृक्ष होश नहीं है कि तमाल वृक्ष है, उसका आलिंगन करके बोल रहे कृष्ण प्राप्ति हो गया मेरा, ऐसा प्रीति। ये सब जड़ो विचार बुद्धि से अनुभव करना संभव नहीं। से सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं कि देखो ये सब ब्रजवासियों का साथ जो कृष्ण बलराम का जो मिलन प्रसंग है, सुनोगे तो हैरान हो जाओ, बड़ा आनंद की। सुखदेव गोसाई और गोपियों का साथ तो मिलन प्रसंग अलग से किए हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े सब है, इसका सामने गोपियों का साथ मिलन नहीं हुआ। इशारा कर दिया दूसरा जगह, एकांत में एक जगह राधा रानी और जितना सारे गोपियों के साथ कृष्ण का अलग से एक जगह दर्शन हो। उसका साथ जो विलाप की है वो चैतन्य चरितामृत में है, सुंदर चैतन्य चरितामृत में ये सब है। किस राधा रानी कृष्ण को गाली दे रहे, तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं है, हैं? तुम उद्धव को भेजा, उद्धव को भेज के ज्ञान उपदेश कर रहे हो। नहे गोपी जोगी ज्ञानी जो ध्यान करी पाइबे संतोष। गोपी कोई जोगी ऋषि नहीं है जो उसको तुम ध्यान सिखाने के लिए उद्धव को भेज दिया, ध्यान करो ज्ञान जो। हाँ, तुम्हारा बुद्धि नहीं है कुछ, कृष्ण को गाली दिए।
पिया मरी पिया जबे मान करी करे भत्सन वेदे स्तुति हुई तो हरे मन मन। जब गोपी गाली देती है ना कृष्ण को, कृष्ण बोलते वेदों से ओम नमो भगवते वासु, वो छोड़ दे, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब छोड़ के कृष्ण को वही अच्छा लगता है। अब जो को भी गाली देते हैं ना, बोले ये अच्छा लगता है। बाद में बोले देखो आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने मने बने एक करी मानी, ताहा तुम्हार चरणोदय यदि कराओ उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी है। दूसरे का जो मन है और हृदय मन में कुछ है, अनेर हृदय मन है मोर मन वृंदावन, हृदय में जो है जिसका मन में भी वो विचार करता है, हृदय में जो उस विषय का भाव है उसका ही तो मन में चिंतन होगा, नहीं होगा। अनेर हृदय मन, हृदय में जो है मन में हुआ है, हृदय में एक भाव है उसी को चिंता करते। अनेर हृदय मन, और मोर हमारा जो मन है वो जैसे कि मानो कि लगता हमारा मन जो है मन को ही वृंदावन रूप में बिछा दिया, यही वृंदावन है। मेरा मन और वृंदावन एक है, जो वृंदावन है वही मेरा मन है और जो मेरा मन है वही वृंदावन है, ऐसा विचार है। अनेर हृदय मोर मोर मन वृंदावन मोने बने एक कोरी मानी। मन और वन हमारा लिए अलग नहीं है, वो वृंदावन। हर वक्त मेरा हृदय में आशय है आपको लेके वृंदावन में आप जो है रमन लाल हैं, राधा रानी का साथ तो रमन करने वाला है ना, तो इसीलिए तो राम नाम हुआ, हरे कृष्ण उसके बाद हरे राम। ये जो राम है शब्दों, ये रमनाथ राधा रानी का साथ रमन करते हैं, इसलिए नाम है राम। यह राम ये बलराम नहीं है। किसी आचार्यों ने ऐसा व्याख्या किया उल्टा, हम नाम नहीं बताएंगे, उल्टा राम बलराम बोला, बलराम नहीं है कि गोपाल गुरु गोस्वामी व्याख्या कि फिर तुम्हारा गोपाल गुरु गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद व्याख्या की, सारे व्याख्या की, बोले नहीं इसका व्याख्या ऐसा नहीं है। राम राधा सहित जो रमन करने वाले हैं ठाकुर जी, इसीलिए राम नाम हुआ, रमनाथ राम इति उच्चते। तो ऐसा जो भाव है वो अंतर में राधा रानी प्रार्थना की, जो यहाँ हाथी घोड़ा है, देखो इतना सारे हाथी घोड़ा, इतना पाइक है, सब सेना वाहिनी सब है, सब घेर के रखे, यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छा नहीं लगता। आप अगर मेरे को लेकर वृंदावन चलो तो वृंदावन में आपका जो निर्जन प्रदेश है, इस वृंदावन का जो वातावरण ही हमारा सुख है, यही सुख है। प्रियो हो स्वयं सखी कुरुक्षेत्र मिलित इत्यादि श्लोक है। ये जो है इसमें ऐसा करके राधा रानी रो रही है। उसके बाद कृष्ण भगवान ने तर्क दिए, देखो आप जानते नहीं, आओ जानती नहीं हो कितना प्रीति है आप लोगों का ऊपर, मेरा कितना प्यार। हाँ, हम तो हमारा भाग्य है ऐसा कि कुछ सेवा करने के लिए उधर हम रुक गया ना। और दारिका में भी ऐसा प्रसंग है, दूसरा पुराणों में ऐसा आता है। ये तुम्हारा उत्कल खंडो जो है ना, क्या ना प्रवास खंडो ना, उत्कल खंडो और स्कंद पुराण आदि, जगन्नाथ का उत्पत्ति का विषय उसमें बड़ा बन, उसमें भी दारिका में भगवान श्री कृष्ण इतना ऐश्वर्य जो है कि अनंत ब्रह्मांड में ऐसा ऐश्वर्य नहीं, ऐसा है। एक वृंदावन छोड़, वृंदावन का तुलना नहीं किया जाता, वृंदावन का ऐश्वर्य सबसे टॉप। इसी ऐश्वर्य में पालंक, सोने का पालंक के ऊपर सोए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। रुक्मिणी सत्यभामा कह रही कि पूरा रात रोते रहते हैं, पूरा एकदम बिस्तारा भीग जाए। हम लोग पूछे किससे रो रहे हैं, किससे रो, कुछ वचन नहीं, उत्तर नहीं है, पूरा रोते रहते हैं भगवान। देखने में ठाकुर जी दारुकानाथ बन के उधर गए, ऐसे तो जीव गोसाई विचार दिया, उधर लिखा है वृंदावन को छोड़कर कभी भी ठाकुर जी नहीं जाते। ये भी एक लीला, विप्रलंब भाव को आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी छुप गए। और द्वारकानाथ जो है वो उसका रूप विभिन्न पुराण में भी है ऐसा,
पूरा रात रोते रोते बिस्तारा एकदम भीग जाते हैं, ऐसा है। श्री सुख वाचो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोप्पोश्च कृष्णमपलभ्य चिरादविष्टम जत प्रेक्षण दिशिषु प्रक्षकृतम सपन्ति दिग्भिर्हृदिकृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरपि नित्यजुजां दुरापम। गोप्पोश्च कृष्णमपलभ्य चिराद अभीष्टम यत् प्रेक्षणे दिशिषु पक्षकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदिकृतमलं परिरभ्य सर्वहस्तद्भावमापुरोपि नित्यजुजां दुरापम। ये जो गोपी लोग हैं, कृष्ण को प्राप्ति जो है, जो पल भर में खो बैठते कृष्ण, अभी वो कृष्ण मिला है। गोप्पोश्च कृष्णम उपलब्ध चिराद अभीष्टम, बहुत दिन से आशा है कृष्ण के साथ मिलन हुए। अब जब मिलन होने के बाद जब प्रेक्षण दिशिशु, और जब देखने शुरू कर दी कृष्ण आया है, और आंखों में जब पलक झपक है उसको निंदन करता है। दो आंखों में पलक झपक है, ब्रह्मा सीजन नहीं जानता, ब्रह्मा बेकूफ है, ब्रह्मा सृष्टि नहीं जानता। जिस आंखों के द्वारा कृष्ण दर्शन का विषय है, जिस आंखें, उसको ये दो आंखों से कैसे कृष्ण दर्शन करे? कोटि आँखी नाही दिलो सबे दिलो दुई ताहाते निमेश दिलो कृष्ण की देखी वो मुई। समझा? बांग्ला है, हैं? कोटि आंखें देना चाहिए था, तब तो ब्रह्मा बुद्धिमान माना जाए। वो तो दिया ही नहीं, ठीक है चलो चलो, फिर भी दो आंखें दिया, उसमें पलक दे दिया, ऐसा ऐसा कृष्ण कैसे देखे? ऐसा प्रशंसा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, दिग्विकृतमलम परिरभ्यो, जैसे लगता है कि आंखों के द्वारा कृष्ण को दर्शन करके कृष्ण का जो झांकी है, मानो कि लगता है कृष्ण को अंदर में लेके आया। कृष्ण को लगता है आंखों के दृष्टि के द्वारा कृष्ण को पूरा अंतर, हृदय का अंतर में लेके गया, उसके बाद हृदय में आलिंगन करे। ऐसा दृग्भिक बल्कि दृग्भिर हृदिक कृतमलम परिरभ्य सर्वास्तद भाव महापुरोपी नित्य जुजाम दुरापम। बड़ा आश्चर्य की बात है, कृष्ण को हृदय में लेकर, और जोगीगण जो जुग जुग भजन करते रहते हैं, जिसको मिलता नहीं उसको हृदय में एकदम प्रीति के स्वाद लाके सिंहासन में बैठा हुआ। ऐसा तो है ही हर वक्त कृष्ण हृदय में, ऐसा नहीं कि नहीं है। और इसका जो पलक झपा इसको भी निंदन की, ऐसा सुंदर विचार। इसके बाद बहुत सारे घटना हैं, बहुत सारे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आपस में बहुत सारे बातचीत हुआ, बजो गोपियों के साथ तो बात हुआ ही है दूसरा जगह, और जितना सारे भुजवासी सखा बिंद है सबका साथ बात हुआ। और बाद में ये सब है, गोप्पश्च कृष्णमपलभ्य चिरादविष्टम यत् प्रेक्षणे दिशिषु पक्षकृतं सपन्ति दिग्भिर्हृदिकृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरपि नित्यो जुजाम दुरापम। जो जोगी लोग है, ये इसका लिए भी असंभव है। संभव है ना? असंभव है, असंभव। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्वति न तब न खाग्रम ऋषि। ब्रह्मा जी जो है आपका चरण कमल को दर्शन करने की कोशिश करते, कब दर्शन हो, कब। शंकर भगवान बैठा हुआ है तपस्या भजन में, लेकिन कभी दर्शन हुए कभी ना हुए, वो ठाकुर जी का इच्छा। इसीलिए तो श्लोक है, जांग ब्रह्म वरुणेन्द्रमोदमरुतो स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्वन्ति यं योगिनः यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आहा, जंग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो स्तुन्वन्ति दिव्यै। ब्रह्मा वरुण रुद्र मरु सब पागल गमा भी ठाकुर जी का स्तुति करे, फिर भी ठाकुर जी की इच्छा हुए तो एक झलक दर्शन हुए, नहीं भी हो सकता है।
चरण कमल का जो नखर ज्योति है, न तब नखाग्र मरीचिम, आपका जो नखरा बिंदु है, हैं 24.5 चंद्रमा का व्याख्या किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी। विश्वनाथ चक्रवर्ती का खबरा 24.5 कहाँ से आए? ये जो काम गायत्री है पूरा 24.5 कृष्ण का शरीर का वर्णन है। ये गंडोदय है, अष्टमी बिंदु, इधर एक बिंदु है, 5 अंगुली में 5 नख जो है वंशी बनाते हैं, चरण कमल में, ऐसा करके सुंदर वर्णन है बड़ा। तो ये जो है अभी जैसे ये वर्णन जो करे वो पागल है, वर्णन करना संभव नहीं है। कैसे वर्णन करें? गोपियों का क्या भाव है ब्रजवासियों के साथ, जो ये जो हम तो ऐसे ही स्केच आउट कर रहे हैं, हमें तो आउटलाइन बोल रहे हैं। सूर्य सामंत तीर्थों में जैसे मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ, ये कहना संभव नहीं। उसके बाद जो है जो बहुत सारे वर्णन हैं, वो ओपी स्मरथो न सक्षो सानम अर्थो चिकित्सया गतांग चिराई तानो शत्रु पक्षो खपण चेतसः हैं। और हे सखीगण, ये जो है द्वारिका में जो मैं हूं, आप सोचते हो बड़ा आनंद में, नहीं, द्वारिका में मेरा कितना कष्ट है जानती नहीं हो आप लोग। इधर तो मेरा भाग्य है ऐसा, आप लोगों से बिछड़ के मैं थोड़ा, बहुत शत्रु पक्ष है, ये सब को नाश करना, बहुत जगत में ऐसे समस्या है, सब समाधान कर लेके मैं यहाँ हूँ। और हूँ ठाकुर जी का ऐसा ही ये है, देखो ऐसा बता रहे, जैसे मेघ है ना आसमान में, एक मेघ जो है दूसरे मेघ के साथ लगा हुआ है। अभी एक हवा का झोंका आया तो एक मेघ इधर चला गया, एक मेघ इधर चला गया है। वायुर यथा घना नीकम त्रीनम तूलम रजंग है, जैसे तूला बा धूली कना है ना, 11 स्कंद में वर्णन है बहुत सुंदर। एक धूली कना का साथ दूसरा धूली कना मिला हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ। अचानक हवा का झोंका आया तो ये धूली कना कहाँ गया, बस कहाँ चला गया। समुद्र में तो होता है, बालू बालू का कसम मिल के रहते, बस हवा का झोंका वहाँ कहाँ चला गया। संसार भी ऐसा है, पति पत्नी स्वामी सब लेके बच्चा सब लेके चांद का हाट रचाया, मानो कि चांद की हाट बाद में एक हवा का एक धक्का हवा आया, बस कहाँ स्वामी गया, कहाँ बीबी गया, कहाँ का कब चला गया। एकांत रूप में ठाकुर जी का आश्रय करो, तभी जितना शोक ताप जो है सब जाए। मयि भक्ति भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते दृष्टा जदासित मत स्नेहो भवती न मदापन। भगवान बोले देखो, मयि भक्ति भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते, भगवत कथा की द्वारा अगर अमृत नहीं मिले तो बहुत दुख की बात है। मयि भक्ति भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते दृष्टा जब आसित जद आसित, हमारा जो भक्ति है ये सब जितना सारे भूतोग्राम है, इसका लिए अमृतोत्ताय कल्पते। ये कुंभ मेला में नहाने के लिए दौड़ता है ना, हमने पूरा जिंदगी में एक बार भी कुंभ मेला में नहीं नहा, एक बार भी। पोपा जी का भी इच्छा नहीं कभी कुंभ मेला में, कभी हरि कथा बोलने का हालत वो अलग है, हम तो गया ही नहीं कभी। कितना कुंभ मेला हुआ, कभी नहीं गया, रुचि नहीं होता है जो जा। और ये कुंभ मेला में अमृत मिलता है, मिलता है ना, कुंभ मेला अमृत मिलता है। लेकिन वो अमृत जो है, वो अमृत जो प्राप्ति करने में क्या कर लोगे, कुछ नहीं है। वास्तव अमृत है ठाकुर जी का भक्ति। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते दृष्टा जद आसित, मेरा जो कुछ भी है वो देखने के बाद दृष्टा जद आसित मत स्नेहो भवती न मदापना। ये जो है अतएव मेरे लिए जो स्नेह है, प्रीति है, प्यार है, इसमें ही मंगल है, सबसे मंगल ये है। हमारा लिए आप लोगों का अंदर जो प्रीति है, ये सबसे बड़ा चीज है। किसी भद्र जीवों का साथ ठाकुर जी का डायरेक्ट प्रीति होना संभव है? किसी बद्ध जीव के साथ ठाकुर जी का डायरेक्ट प्रीति हो जाए, ऐसा हुआ कभी? ऐसा सिद्धांत तो है
एक आदमी बोल रहा है, महाराज ये तो बहुत दिन से कम 10 साल से गौड़िया मठ में आ रहा है महाराज। हम बोला वो भक्त तो नहीं है। अरे कैसे बोल रहे हो हैं? हाँ ठीक ही बोला, बस 10-12 साल से आ रहा है। वो आरती उसका समय आता है, वो करता है, बहुत सा सब आता है परिक्रम। हम देखो वास्तव वो उसका अंदर में भक्ति नहीं है, कुछ वासना जरूर हुआ। बोले काहे को ऐसा कह रहे को, वो कर रहा तो भक्ति जरूर है। हम ना, भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का विशेष लक्षण है। ये रूप को सही बात भी बात है इसका ऊपर। पर जब ये 10 साल से आ रहा है, अभी तक गुरुचरण आश्रय नहीं की, 100% सोच लो डाल में कुछ काला है। 100% इज 100% सोच लो इसे डाल में कुछ काला है। क्योंकि सिद्धांत तो ये है, जब भी आपका साथ किसी वास्तव साधु का देखा हो, आपका हृदय में तो असर पड़ेगा। नकल साधु, असल साधु, तो साधु का दर्शन इतना प्रभाव, वो देखने से पता है वास्तव साधु। और नकली चीटर है, उसको देख ले, थोड़ा 2 दिन धोखा खा जाए, बाद में पता चले ना। वास्तव साधु का दर्शन जो है, साधु संग का जो फल है, इसका साथ किसी भी साधन का तुलना ऐसा ऊंचा है साधु संग। इसलिए ही बोला साधु संगे कृष्ण नाम यही मत तो चाहे संसार जीवित यार कोनो वस्तु नहीं। आप हरिनाम कर लोगे, होगा नहीं, साधु संग में हरिनाम होगा। परम केशव गोस्वामी महाराज जो सिद्धांत, हम भी वही लोगों का विचार जो है हमारा बहुत अच्छा लगता है। आंखों का सामने अगर बड़ा चरित्रवान, महा आदर्शवान, तेजियान, आंख का माफिक जलता हुआ कोई साधु को ना देखो, यू कैन नॉट गेट पावर, शक्ति मिलेगा नहीं। जब ये हालत होता है हर मठ में, क्यों? जलता हुआ पर्सनालिटी देखोगे, आंख का माफिक जल रहा है, जिसका आदर्श हो, कोई लोभ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसा जो विषय है वो साधु का सामने रहो, तब भजन करने का पावर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। गुरुजी तो गया, किसका हिम्मत है गुरुजी का संग करे? गुरुजी गया, मर गया गुरुजी, हाँ, किसका हिम्मत है गुरुजी का संग करे? कौन है दिखाओ मेरे को। बामन गोस्वामी महाराज संग कर रहा है, उतना इजी नहीं है। मेंटल एसोसिएशन इज द यूनिक थिंग। जब भजन करते करते आपका एक्सीलेंट अवस्था हो जाए, तभी मानसिक संग हो सकता है। मानस में परिक्रमा, मानस में गुरु वैष्णव का संग। पागल का माँ पे अकेला घर में सिद्धांत तो बोलते रहे, भूतों का माँ पे कैसे भूत जैसा बोले, ऐसा कैसे किसी का साथ? ऐसा कोई साधारण चीज नहीं है, बड़ा ऊंचा। इसलिए भक्ति प्राप्ति करना बड़ा ऊंचा चीज है। जो आप लोग जो है इतना भूखा है, कभी किसी को देखे आ महाराज बड़ा भक्ति है, हाँ बड़ा भक्ति है। रूप गोस्वामी भाई इतना तक बोला, आंसू आ रहा है, बोले बेकार, पिछिल स्वभाव लिखा है बंगला में, पिछिल स्वभाव नहीं है, वो आंसू नहीं है, असली नकल है। प्रेमी साधु जो है गदगद हो जाता है वर्णन करते करते, उसका जो आंसू है चेक कर लेता है, तो मुश्किल है ना, ऐसा है। तो गुरुचरण आदौ सध्या ततो साधु संग, अथो साधु संग की बात क्या की? भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद जो है लाइन बाद में, हम आप बोलने का दरकार नहीं, इतना ही काफी। तो भजन क्रिया जो बोल दिया उसमें व्हाट डू यू मीन? भजन क्रिया जो बोला व्हाट डू यू मीन, इसका माने क्या समझा आप? भजन क्रिया मतलब गुरुचरण आश्रय कर नहीं करने तो भजन क्रिया कैसे हुआ? समझा नहीं मेरा भाई? भजन क्रिया जो प्रोसीडियर लिखा है, इसका मतलब ही तो इसमें तो छुपा हुआ है ये बात जो है इसमें छुपा हुआ है। भजन क्रिया किसको बोला जाता है? गुरुचरण आश्रय नहीं क्या भजन क्रिया हो रहा है? पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भजन क्रिया तब बने जब संबंध हो जाए, संबंध ज्ञान प्राप्ति हो। तुम्हारा शादी हुआ है और तुम पोती देवता का सेवा क्या पहले क्या? शादी हुआ, उसके बाद संबंध हुआ, संबंध होने के बाद ये हमारा स्वामी, अब सेवा करना है, सेवा करनी है, सेवा करो। संबंध जब तक ना हो जाए, यहाँ तक कि शास्त्रों में है कोई पत्नी का साथ स्वामी का संबंध अगर पक्का नहीं हुआ अंतर से, तो ये गलत संबंध हो जाएगा। अंतर से संबंध बने तब वो पोती सेवा बनेगा, वो शादी बनेगी, नहीं तो होगा नहीं। ऐसा तो शादी मार्केट में बहुत हुआ है,
लेकिन जब तक वो पत्नी अंतर से स्वामी को ग्रहण करे, और स्वामी भी अंतर से इसको, इसलिए वेद मंत्रों में जो आता है ना, जदिदम हृदयम तब तदिदम हृदय मम, शादी जो लोग किया वो जानता है, तुम्हारा जो हृदय है वो मेरा हृदय, दो आत्मा मिल गया अभी है। ऐसे तो शादी का जो डेफिनेशन है फिलोसोफर ने किया है, मैरिज इज नथिंग बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन सोल हैविंग टू डिफरेंट एक्स। फ्रेंडशिप, दोस्ती। विवाहो इसका माने क्या है, हमको बोला है, बोले विवाहो माने क्या है महाराज? विवाह माना बी मतलब विशेष वहन करना, पत्नी का हम वहन करेंगे पूरा जिंदगी, विवाहो हम वहन करेंगे और गृहस्थी धर्मों को हम पालन करेंगे। ये जो प्रतिज्ञा रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मैरिज। नहीं तो तुम दिखाने में रजिस्ट्री मैरिज कर दिया, 2 दिन बाद एक लात मार दिया, चला ये पति पत्नी चला इधर उधर, हो गया छुट्टी। ये मैरिज नहीं है। मैरिज तो भारत भूमि में होता है। भारत भूमि में जो वैदिक कल्चर जो है, इसमें ही विदेशी लोगों का मैरिज क्या है, अभी किया 5 साल जात हुआ। एक आदमी का 10 बार 12 बार शादी होता है। वो लोग का शादी मजे का खेल है। 8 बार 10 बार 12 बार 15 बार, बहुत सारे बार, सारा जिंदगी में कितना बार शादी हुआ। चलो ये सब बात, मई भक्ति रिभूतानम अमृतोत्तायो कल्पते, मेरा पति जो भक्ति है ये अमृतोत्तायो कल्पते, यही अमृत है। ये देखने का बाद जो मेरा ऊपर जो प्रीति है आप लोग का, यही सबसे बड़ा चीज है। ये हो जाए तो कहना ही क्या। अब जीव डायरेक्टली किसी बद्ध जीवों के साथ ठाकुर जी का संबंध होना संभव नहीं, इसलिए गुरु वैष्णव का जरूरी है। ऐसा भी देखा, गुरु चरण आश्रय किया, गुरु जी शरीर छोड़ दिए, और बोला हम तो मरे जाए, हम तो शिक्षा नहीं लिए। गुरुचरण तो दीक्षा, अभी दीक्षा ऐसा हो गया, दीक्षा का टाइम में मंत्रों व्याख्या करना चाहिए, नियम है। किस मंत्रों दिया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ज्यादा समझेगा भाई ने बद्ध अवस्था में, मंत्र करते चलो, नियम है। महामंत्र क्या है, महामंत्र हुआ, वो जो तुम्हारा गायत्री आदि सब कुछ क्या माने हैं, इसके द्वारा तेरा क्या मिलेगा, तब तो इसका साथ संबंध होगा ना, नहीं तो संबंध हो नहीं पाता। ऐसे ही बोला वो हमारा गुरु जी है, बोल दिए। दीक्षा प्रोसीजर ऐसा नहीं है, दिव्योज्ञ नहीं आया तो दीक्षा हो मुश्किल है। तो इधर जो है वो व्यक्ति 10-12 साल से गौड़िया मठ में आना जाना है, लेकिन अभी तक गुरुचरण आश्रय नहीं किया, तो उसका डाल में कुछ काला है जरूर। गुरुचरण आश्रय नहीं किया इसका मतलब है वो भजन नहीं करना चाहता है। क्योंकि अगर वास्तव साधु संग हुआ, वास्तव साधु संग हुआ, वास्तव हरि कथा सुना, रेडली उसका हृदय में इंस्टेंट ये भाव पैदा हो जाए कि हम कैसे भजन करें, कैसे भजन करें, ये चिंता है, कैसे भवसागर को पार हो जाए, ये सब चिंता है, नहीं तो भजन नहीं करे। वहाँ आता है थोड़ा डोनेशन दे दे, घूम घाम के चला गया, एक तो ये ऐसा है बोल के जो भी है। अभी ऐसा कृष्ण भगवान का ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे, भगवान बोले देखो प्रीति का साथ आलिंगन करके सब विदाई का समय में तो देखा नहीं जाए, ऐसा कष्ट है। जब ब्रजवासी चला गया, वो लोग भी द्वारका को चले गए, जो विरह जंत्रणा, तो ऐसा इसका बाद सुखदेव गोस्वामी सुंदर श्लोक बोले, देखो गोपियों का हृदय का जो भाव है इसको उठाए, कि जब मानो कि कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि देखो आहुष्टते नलिन लाभ पदारविंदम जोगेश्वरी हृदय विचिंत मगाध बोधई संसार कूप पतितोत्तारणावलंबम गेहम जुसामपि मनसी उदियाद सदान आहुष्टते नलिन नाव पदारविंदम योगेश्वरैर हृदय विचिंत मगाध बोधै संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहम जुसामपि मनुष्य उदियाद सदा न। भले जोगीगण जो अचिंत तुम्हारा चरण को चिंतन करता है, भजन करता है, करते करते हैं, ये तुम्हारा जो चरण कमल, हे पद्मनाभो, हे नलिन नाभो, अगाध बुद्धि संपन्न जो जोगी ऋषि है,
हृदय में अचिंत विचिंत है, वो संसार कूप पतितो व्यक्तिगणेर जो उद्धार स्वरूप तुम्हारा जो चरण कमल है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा जो चरण कमल स्वरूप है, तुम्हारा जो पाद पद्मों, गृहस्थ होने से भी हम लोग के हृदय में सदा उदित रहे। हम लोग गृहस्थी हैं, फिर भी ऐसा करो कि हृदय में सर्वदा आपका चिंतन जो है, आपका चरण का चिंतन बने रहे। ऐसे तो लिखा हुआ है, स्मरतः पद कमलानी आत्मानम अति गच्छति। जो व्यक्ति का हिम्मत है ठाकुर जी का चरण कमल ध्यान करे, ध्यान तो होगा नहीं, विषयी व्यक्ति का होता नहीं। विषयासक्त चित्तानाम कृष्णावेश सुदूरतः, जब विषय में आकर्षण रहे तब तक कृष्ण स्मरण होना संभव नहीं। विषय भी है, कृष्ण स्मरण भी होगा नहीं। ये तो एकमात्र राजर्षि जो है, जो जनक महाराज आदि ये लोग का समय, ये एक्सक्लूसिव विषय है, वो साधारण नहीं है। बाकी जो दुनिया के लिए ये विचार है, जो विषय में आकर्षण है, तो ठाकुर जी का चरण कमल का चिंतन आ नहीं सकता। विषय सक्त चित्ता नाम कृष्ण आवेश सुदूर था, कृष्ण का आवेश नहीं आए। हरि कथा, हरि कीर्तन, दीक्षा का समय, ध्यान से सुन लो इस सिद्धांत को। दीक्षा का समय, वास्तव हरि कीर्तन हरि कथा का समय, अगर आवेश ना हो जाए, ठाकुर जी का आवेश होता है, सिद्धांत है गुप्त, कोई नहीं जानता। जब तक ठाकुर जी का आवेश ना हो जाए तब तक हरि कथा नहीं होगा, वास्तव वेश्यावृत्ति होगा। ठाकुर जी का आवेश होगा, गुरु का काम है ना बे, प्रभुपाद जी का कहना, जब तक आवेश ना हो जाए तब तक गुरु का काम नहीं कर सकेगा। दीक्षा देने का टाइम आचरण करके दीक्षा जगतवासी को अवश्य उसका अंदर में ठाकुर जी का आवेश ना हो जाए होगा ना। इसका मतलब ये मत समझो कि आवेश अब होता, ऐसा नहीं। सिद्धांत तो है आवेश, सम सॉर्ट ऑफ इंडक्शन मस्ट बी देयर। ये आवेश जैसा, नशा जैसा ठाकुर जी, ये कृपा जिसका बारे में हम काल परसों बताया था ना, कृष्ण कृपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। ध्यान दिया मास्टर जी इस बात को, हमने बोला था ना, कृष्ण कृपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। यू कैन नॉट बिकम ए प्रीचर, तुम प्रचारक नहीं बन सकते हो जब तक कृष्ण का कृपा ना आ जाए। लिखा है सिद्धांत, कृष्ण का कृपा आ जाए, कृष्ण कृपा बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन। भक्ति प्रवर्तन मतलब क्या है? तुम्हारा हिम्मत है तो तुम दूसरे का अंदर में भक्ति पैदा कर दो। गुरु तत्व का सिद्धांत तो बहुत है, एक एक एंगल से विचार करो, चलते रहेगा 1 साल तक। गुरु तत्व का विषय में एक एक एंगल से, उसे में एक से एक एंगल है जो गुरु वैष्णव का आवेश हो जाए। आवेश नहीं होने से होगा नहीं, आवेश हो तब संभव है। बहुत सारे हैं विचार। यहाँ जो है एक जो गोपियों का अंदर का जो भाव है, रोते रोते पागल हो गए एकदम। आहुष्टते नलिनाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिंतम अगाध बोधय संसार कूप पतितोत्तर नावलंबन गेहम जुसामपि मनसी उदियाद सदान। हम लोग तो गृहस्थी हैं, फिर भी आपका चरण कमल जो है हमारे हृदय में सदा उदित रहे, इसमें संसार बंधन नहीं हो सकता। जिसका हिम्मत है चैतन्य महाप्रभु का, अर्थात कृष्ण चैतन्य भगवान का, कृष्ण का चरण कमल का ध्यान करे, जिसका हृदय में ऐसा हिम्मत है, उसका तो सोच लो कि इसी जन्म अंतिम हो गया। जिसका हृदय में ध्यान जो है वो ठहरता है, ध्यान पूरा चरण कमल, बस स्मरत हो पद कमलानी आत्मानम ओपिजच्छति। जब आप ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करना शुरू कर दोगे तो ठाकुर जी बोल रहे हैं हमको बिक्री कर देंगे, हम इसका पास, हम अपने को बिक्री कर देंगे, ऐसा विचार है, कहता ऊंचा। गुरु तत्व का और भी एक सिद्धांत तो है, जो गुरु वायु पुराण का श्लोक है, जब गुरु तत्व आलोचना तब हम करेंगे, बीच में बहुत समय खा लेगा। बोले जब कोई गुरु का काम करे, सक्सेसफुल गुरु, परम पूज्य काश्यप गोस्वामी महाराज आदि प्रभुपाद, सक्सेसफुल गुरु का लक्षण नहीं। भाई सदगुरु
ऐसा पावरफुल है, दूसरे के हृदय में भक्ति इनकालकेट कर सके। भक्ति का जो छप्पा है एकदम एकदम जोर से दे देगा, अपना आचरण के द्वारा, अपना तेज के द्वारा दूसरे के हृदय में भक्ति पैदा कर दे। आची नोती जो शास्त्रार्थम है, स्थापयती ओपी लिखा है, सिर्फ आचरण करने से होगा नहीं। ये सब सिद्धांत तो आज चर्चा नहीं होता मार्केट में, होता है बोलो? कभी नहीं होगा, गुप्त सिद्धांत है। हरिदास ठाकुर का साथ सनातन गोसाई का चर्चा हुआ था ना पुरी में। हरिदास ठाकुर बोले आपका सौभाग्य का सीमा नहीं है, आपको महाप्रभु देखो, आपका शरीर, महाप्रभु बोलते हमारा शरीर। आप सनातन बोले आपका मां भी सौभाग्य किसी का नहीं है, प्रभु जी नाम संकीर्तन प्रचार के लिए आए, आप उसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, आप पहला हथियार हो। आप अब सनातन गोसाई बोले आचार करे के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे के हो ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर कराओ दु कार्यो, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्यो। इसका मतलब क्या हुआ? जो सिद्धांत हम बोले ही था है ना, तुम्हारा आचरण ठीक है, इट्स ओके, तुम जाओ जंगल में जाओ भजन करो, आचरण ठीक है, लेकिन आचरण के द्वारा तुम दूसरे के हृदय में इफ यू कैन इन्फ्लुएंस एंड चेंज, जब दूसरे के हृदय को चेंज करने का तुम्हारा ताकत है, देन यू आर ए सक्सेसफुल प्रचारक। जैसे रूप सनातन, कोई गया ही नहीं अमेरिका रसिया, कहाँ गया सनातन के? यहां तक कि जीव गोस्वामी को बादशाह ने प्रार्थना किए 1 घंटा के लिए आ जाओ, बोले नहीं जाएंगे, नहीं, बोले कम से कम आ जाओ, एक सिद्धांत है, चर्चा करके चले जाना। बोला हम वृंदावन छोड़ के रहते ही नहीं, कैसे जाए? बोले ये आएगा और सुपर फास्ट घोड़ा है, और आपको ले आए और तुरंत आपको वापस दे दे, बस विचार करके चले जाना। तब जी वो उसी पर राजी हुए, दिल्ली को गए, विचार करके चले। जमुना और गंगा कौन, इन दोनों में लड़ाई हो रहा है, और लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं है। किसका साथ किसका तुलना हो? वृंदावन में जमुना जो है कृष्ण का पाटरानी, इसका साथ गंगा का तुलना मत करो, तुलना होता ही कहाँ? जो भी है। और गंगा जी का सौभाग्य कैसा हुआ चैतन्य महाप्रभु जब लीला की, नवद्वीप का जो गंगा है, इसका कैसा महिमा है देखो। गंगा जी के द्वारा भी प्रेम प्राप्ति संभव है ना? प्रेम तोली में नित्यानंद प्रभु प्रेम देख के आया था ना, नरोत्तम ठाकुर जाके नहा, गंगा जी बोले, पद्दा बोले हम कैसे समझे कौन नरोत्तम? बोले जो नहाने के लिए कूदेगा तुम्हारा पानी में, तुम्हारा उथाल पताल होना शुरू कर, ऐसा वही सोचोगे वही नरोत्तम। नरोत्तम आके जो नहाने के लिए गए, एकदम पद्दा ने ऐसा जैसा समुन्द्र का ढेव, और नहा के घर में आए तो घर वाले बोले कौन है? नरोत्तम है। पूरा कांचन वर्ण हो गया, शरीर का वर्ण श्यामर सांवड़ा सा था, नरोत्तम ठाकुर शरीर का चेंज हो गया पूरा एकदम सोने का जैसा गौरंग महाप्रभु का। ये सब गुप्त सिद्धांत। तो जो हम बोला वो सिद्धांत तो बड़ा गुप्त सिद्धांत है। आचार करे कि ना कर, आचार है प्रचार भी है। ये गौड़िया मठ का गुप्त देखो, ये गौड़िया मठ का जो हमारा पोपाद है, ये अपना मनमानी नहीं बनाया। देखो इसमें है ना चैतन्य जो सिद्धांत तो है। और चैतन्य महाप्रभु सनातन को शिक्षा देने का बाद बोला ये जो श्रुति श्रुति आदि इसका प्रणयन करो, लिखा है, हम देखा देगा आपको, इसका प्रचार करो, लिखा है। अरे आश्चर्य हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु का तो आदेश है प्रचार करना, नहीं तो हमारा दिमाग खराब है, खाना का समय खराब कर रहे इधर बैठ के। आदेश है गुरुवर्ग का, क्या करे। किसी का अगर भक्ति हो जाए तो अच्छा है, स्थापन करना। जो आचार्य जितना ज्यादा स्थापन करने का कैपेसिटी है भक्ति को, सबसे बड़ा आचार्य। फिर बाजार से कचरा लेके भर दे गौड़िया मठ में, ये तो ठीक नहीं। दुनिया का कचरा का, ओए चल 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 मठ में चल, खाएगा पिएगा रहे, वो क्या करे? वो मठ में आया क्यों? उसका मकसद है क्या मठ में आना? बोलो, बेमतलब की कथा। वो मठ में आने का योग्य हुआ? जो त्यागी बनने का योग्य नहीं, हम उसको बोलते घर चले जाओ, जाओ बाद में अगर वैराग्य पैदा हुआ ना, नहीं तो बेकार फमा का भिक्षा का चीज खाओगे और गुलतानी करोगे, गुंडागिरी, ये ठीक नहीं। जाओ घर चले जाओ। कोई सुनेगा नहीं मेरा बात, कोई सुनेगा नहीं। मैं जानता हूं, फिर भी पागल को मैं बोलते रहता हूं। किसी का पास तो जाएगा पृथ्वी में, किसी का पास जाएगा।
तो सूर्यग्रहण के बाद जो कुरुक्षेत्र में सब मिलन आदि प्रसंग जो है, उसके बाद जो है बहुत सारे महिषी, बहुत सारे प्रसंग है, हम तो छट कर दिया। महिषियों का साथ जो जितना था कृष्ण का महिषी, विशेष करके प्रधाना महिषी जो है आप द्रौपदी का साथ समागम, उसका साथ बात कैसे कैसे शादी भई, ये सब हुआ। उसके बाद जो है निज भक्तलय जो है, वो जो है सुतोदेव बोल के एक भक्त है, उसका घर में गया था कृष्ण, बड़ा भक्त, बड़ा। इसके साथ संतों का झुंडू भी गया, पूरा साधु संतों सब मिल के गए। मिथिला जो बहुत सारे जगह, ये सब अपना भक्तों को कृपा करने के लिए ठाकुर जी गए। इसका बाद जो है अंतिम में जो इधर जो है वेदोस्तुति, वेदोस्तुति का जो प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इसका बारे में थोड़ा बहुत हम आउटलाइन हम बोले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। और भक्तों गृह में जो है सुतोदेव आदि, इसका गृह में कृष्ण भगवान सारे संत महात्मा के साथ एक साथ गया, बहुत सारे प्रसंग है। अभी जो है इधर प्रसंग है, परीक्षित महाराज जिज्ञासा किए जे हे ब्राह्मण, प्रत्यक्ष रूप जो निर्देश करिवार अयोग्य और निर्गुण एवं कार्यो कारण संपृष्ट कारण पृष्ठ पर ब्रह्म स्वरूप की रूप कैसे ये सगुण श्रुति सकल वर्णन करें। अर्थात ब्रह्म विषय वेद क्या बोल रहा है। ये जो बाहरी दृष्टि में ऐसा लगता है कि विचार करो तो निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन ये जो वेद जो स्तुति की, इसमें ठाकुर जी का स्वरूप का भी बोध होता है। ये कैसे की और इसका कारण क्या है, इसका बारे में थोड़ा आप बताओ। इसका संक्षेप हम बता रहे हैं कि नारद जी बहुत सारे हैं उसमें कथा। नारद जी अभी समझा रहे हैं, बोले एक दिन भगवत प्रिय नारद ऋषि जो है सब परिजन करते करते सनातन ऋषि हैं जो नारायण हैं, नारायण को देखने के लिए नारायण सम बद्रिका सम में गमन किए थे। और इस समय क्या हुआ जो है, समय हो गया जो है क्या, उस समय क्या हुआ, उस समय पर्यटन करते करते गए, बद्रिका सम गमन किए थे। हे ऋषि नारद जो है भारतवर्ष है ये तो है, और वही पारत्रिक सुख के खातिर सुखे जोनो ब्रह्मा का एक दिन प्रथमांश होते धर्म ज्ञान और समुदाय तो तपस्या आश्रय ग्रहण करिया, बहुत सारे चीज है। इसमें वेद का जो स्तुति है, इसका प्रसंग सारे ऋषि मुनि सब मिल के स्वयं एकादशी जो है इस समय क्षीरसाई भगवान शयन करते हैं। और क्षीरोद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु है ना, बोले ठाकुर जी शयन करते हैं। इस समय जो है जितना सारे श्रुति है ठाकुर जी को वंदना करते हैं एक साथ, जितना सारे श्रुति है सब एक साथ। और श्रुति स्थिति का वंदना में ये भी आता है, काल हम इस विषय में चर्चा करें। जो श्रुति स्थिति ठाकुर जी का पास ऐसा प्रार्थना किए, वयम पिते समा समदिशो हैं, ये सब जो श्लोक है हम कल चर्चा करेंगे। जो ठाकुर जी आपका सामने गोपियों का जैसा गोपियों का आप स्वीकार किए, ऐसे वयोमपी हम लोगों का भी ऐसा जो है आप स्वीकार कर लो। हम लोग भी ऐसा गोती चाहते हैं, गोपियों का जैसा सिद्धि हुआ है। गोपी तो नित्य सिद्ध है, जब यह नित्य सिद्ध है, और भी बहुत सारे गोपी बाहर का भी है बहुत सारे गोपी है बाहर का, एक गोपी नहीं है, गोपियों का कोई विचार सब अलग अलग है। तो ये जो है बताए, जो आप ये गोपी का जो गोपियों का जैसा सिद्धि हुआ, हम लोग भी वयम पिते समा समदिशो हैं, अंग्री सरोज सुधा, आपका चरण का जो अमृत है हम लोग भी पान करना है, हम लोग को भी ऐसा व्यवस्था करो। तो श्रुति स्थिति भी क्या हुआ, बाद में गोपी शरीर धारण करके ब्रज में प्रकट है। इस प्रसंग है, हम काल चर्चा करेंगे, अभी तो समय अल्प है। अभी एक पहला श्लोक का चर्चा करके हम छोड़ देंगे। काल दशम स्कंदों का
थोड़ा पीछे का जो ना और थोड़ा चर्चा है करके फिर एकादश स्कंद शुरू करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। श्रुतयो ऊँचू, ये इसका दो एक श्लोक आप सुन लो, बाद में व्याख्या होगा। पूरा एकदम अनंत आनंदमय गंभीर रहस्यमय ये जो है, ये जो दिमाग एकदम इतना सूक्ष्म विचार है इसमें, ये चर्चा करे तो घबरा जाओगे, इतना ऊंचा विचार है। सुतय सुतयोचु जय जय जाम जित दोष गृभीत गुणम तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जग दोक साम किल शक्त बबोधकते कचिद जयात्मना चचरतो नुचरेत निगम। ऐसा करके बहुत सारे श्लोक है पूरा। जय जय जही अजाम, जय जय जही अजाम अजीत दोष गृहित गुनाम। हे ठाकुर जी को प्रार्थना, ठाकुर जी तमाम शक्ति तत्वों को आप अपना अंदर में अवरुद्ध करके आप जो सो गए हो हैं, तमसी जब आत्मना समवरुद्ध सम्यक रूपेण अवरुद्ध कृत्वा हैं, समवरुद्ध समस्त भगो, भगो मतलब शक्ति, भगवान मतलब बुखार, अपना क्षमता जो है वो उसका निश्चिष्ट होकर जोग निद्रा को आश्रय करके ठाकुर जी स्वयं है। अब आज काल जो दिन गया वो उत्थान एकादशी, उसमें ठाकुर जी स्वयं से उठे, नियम है। जय जय जो ही अजाम, ये हे ठाकुर जी माया रूप जो औजा है बड़ा परेशान करती है, इसको नाश करो। औजा, औजा मतलब छागली, छागली है ना अरे जय जय जो ही अजाम हैं, अजाम अजीत, आप तो अजीत हो, और समस्त जो शक्ति है सब भगो लेके आप समबुद्ध समस्त भगो, और जो है क्या इसमें सब जो है गृहित सत्यादि गुण विशिष्टो अविद्या को नष्ट करो, जो आवरण है। ठाकुर जी को पता, ठाकुर जी आपका दर्शन का जो प्रधान बाधक है क्या है? ये तो माया है। माया इज द इम्पीडिमेंट, माया बाधा है आपका साथ ठाकुर जी का दर्शन पर्शन कुछ नहीं हो पाता। क्यों? माया इज अ बैरियर, माया बीच में है, माया आपको जाने नहीं देते। इसलिए हमारा गुरुवर्ग ने एक सुंदर उदाहरण दिया, बोले देखो एक पद्म मधु आप एक जार में रख दो, शीशी का भर दिया पद्म मधु जिसका एक्सपीरियंस है जानता है। हमने पद्म मधु थोड़ा यूज किया था आंखों के लिए, तो ये जो पद्म मधु है असली पद्म, आज तो असली मिलना मुश्किल हो गया, पहले था। थोड़ा सा बूंद दो, इतना सौगंध है, चारों ओर से भौंड़ा है गुनगुन का मधुमक्खी। ये मधुमक्खी और गुरुवर्ग ने उदाहरण दिए, देखो जैसे शीशे का जार में आप रखे हुए मधु को, शायद को, और गुनगुनाते हुए पूरा चारों ओर से छाक लिया, घेर लिया, लेकिन अपना जो जवान का ऐसा कर रहा है, लेकिन मधु का साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लास इज द बैरियर, शीशा जो है ये बैरियर का काम कर। ऐसे हमारा साथ ठाकुर जी का दर्शन होना असंभव कुछ नहीं, असंभव बोल के कुछ नहीं। यहां तक के गुरुवर्ग महाराज ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठा हुआ है। ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी तो बैठा हुआ है अंदर, ठाकुर जी को प्राप्त करके बैठा हुआ है। असब ठाकुर जी कहाँ है ढूंढ रहा, ठाकुर जी तो अंदर में पूरा प्राप्ति करके, सिर्फ इसको अनुभव में उतारो, बस कम बजाए हैं, ऐसा अनुभव में उतारो। और समस्त जो है सृष्टि समय में अखंड रस या माया का सहित आप जो कीड़ा करते हो, जब भी ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। चैतन्य चरितामृत में बहुत शास्त्र में विचार है, उसका विचार है शुद्ध सतमय जो ठाकुर जी का जो विग्रह है, इसका साथ माया देवी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। इट सीम्स, देखा जाता है, लगता है कि लिंक है। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप पकड़कर एक पालन, एक सृष्टि, एक पालन, एक ध्वंस, तीनों करता है। लेकिन विष्णु शुद्ध सत्वमय है, विष्णु का साथ खंड लगता है कि विष्णु है इसका अंदर,
इसको जो अन्य व्यतिरेक का बोला था ना, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसा चैतन्य चैतन्य आमी तो जगत बसी जगत आमाते, ना आमी जगत बसी ना जगत आमाते, इसी को बोलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब पंचीकरण कुछ नहीं है, इसे इट इज द एडमिक्सचर, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जस्ट एडमिक्सचर। हाउ ए प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी घबरा जाता है। प्रपंच में जितना सारे वस्तु देखा जाता है, जितना सारे वस्तु, सारे ये 5 भूतों का ही है, पंचभूत, क्षिति अपो तेज मूल। पर ये जो मिल्क कैसे पंचीकरण बड़ा अद्भुत, शंकराचार्य भी एक जगह हम देखा था, ये कैसे कैसे मिलके होता है, ठाकुर जी का रहस्य है, बहुत गुप्त रहस्य है, ये किसी का हिम्मत नहीं इसको खोले, कैसे होता है देखो। तो ये जो है आप जो देखो आप सब, ये जो है अखंड, जो भक्त ठाकुर जी है अखंड, ये जो है, तो विष्णु का साथ डायरेक्ट कभी माया का लिंक नहीं होता। जब भी गीता में लिखा हुआ है, गीता में ये बात है, आप पढ़े होंगे शायद, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेयते चराचरम, अंडर माई प्रिंसिपलशिप, हमारा प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल है, अहम बीजो प्रदे पिता, सब है गीता में, पढ़ के देखना। अहम बीजो प्रदे पिता, हम बीज देने वाला है, हम पिता है जगत का, ठीक है। पीता हम जगत माता, धाता हम जगत माता, है ना श्लोक। तो ये जो है इसका बड़ा कॉम्प्लिकेट चीज है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट को भी माया का साथ लिंक नहीं है। फिर भी लगता है कि है, ठाकुर जी जब इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, लगता है कि ये तो ठाकुर जी का भूख लगा, ये ठाकुर जी का प्यास लगा, लगता है इच्छा करके ठाकुर जी करता है, प्रकृति का गुण को लेके। नहीं तो मनुष्य लीला जो होगा नहीं ना, ठाकुर जी का भूख नहीं लगता, सिंहासन में बैठ गया, कैसा ये बच्चा को कोई आदर करे हैं? जो बच्चा का भूख नहीं है, प्यास है, रोते नहीं है, इच्छा करके ठाकुर जी ऐसा करते हैं, इच्छा करके। तो इस तक आज रहे, क्योंकि आरती का प्रसंग है। जय 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 जाम जित दोष गिवित गुना है, तमसी यदात्मना समबरुद्ध समस्त भग, अग जग धोक साम खिल शक्त बबोधकते क्वचित जयात्मना चचरतो नुचरेत निगमो वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।